हाँ जी, अपने टेस्टिमोनियल दीजिए मुझे। आप बताओ कौन क्या हेलो। करना चाहता है। ये हाँ जी, हेलो। रेज करें, हैंड रेज करें। मैं एक अपना अनुभव शेयर करना आप चाहती बोलो हूँ। बोलो, ये संजू मैम बोलिए, ये हाँ। ये मेरा जो प्रिंटर है ना, हाँ हाँ। ये काम नहीं कर रहा था। ओके। तो फिर आपने बोले था ना कि गैजेट सब कुछ आप अपने आप रिपेयर कर सकते हो। तो बिल्कुल। मेरी बेटी कितने दिन से ट्राई कर रही थी। फिर हम्म। मैंने सोचा कि चलो मैं चौकुरे और सेहेकी से ये कर लूंगी। तो फिर वाह। मैंने उसके ऊपर चौकुरे चौकुरे किया, सेहेकी किया यस। और बोला कि ऑल बैलेंस बैलेंस, ये सब ठीक हो गया है। प्रिंटर में प्रिंट निकलने आनी शुरू हो गई है। ऐसा करके मैंने थोड़ा सा उसके ऊपर फोकस किया। चौकुरे और सहेकी को बोल दिया कि मेरा यह काम तुझे करना ही है। प्रिंट तो आज मुझे निकालनी ही है। क्या बात है। तो जिसे कर सकते मेरा प्रिंटर स्टार्ट हो गया है, अभी कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं कर रहा है। क्लैपिंग भाई अंजू मैम के लिए। यस, देखो क्लैपिंग। यस, क्या इट उन्होंने, देखो इज। ऐसे लिए जाते हैं सीखने के बाद, लोग ना हाँ, सीख के बैठ जाते हैं। मुझे वेरी तो प्रिंटर ग्रेट। के बारे में कुछ पता नहीं है क्योंकि मैं इतनी पढ़ी नहीं हूँ। लेकिन मेरी बेटी कितने दिन से वो कर रही है कि चलता था, अचानक क्या हो गया। तो चौकुरे और सेहेकी ने मेरा प्रिंटर ठीक कर मैम, दिया। मैम तो पढ़े थैंक यू लिखे थैंक यू फेल हो थैंक यू। जाते हैं, रेकी के सामने पढ़े लिखे फेल है। और ऊपर या वाले एक की बात बताऊं, जो क्लैपिंग नहीं कर रहे ना, उनके लिए क्लैपिंग बजेगी भी नहीं। जो क्लैपिंग करेंगे ना अंशु मैम के लिए, सभी के लिए क्लैपिंग बजेगी, क्योंकि यूनिवर्स वही देगा जो आप दोगे किसी को। उनके लिए क्लैपिंग कीजिए आप सब। यूनिवर्स के लिए थैंक यू। यस। थैंक यू। बिल्कुल और रियली। ये क्लैपिंग पता है क्यों है अंजू मैम आपके लिए? आपने इसको सिर्फ सुना नहीं, पढ़ा नहीं, आपने इसको यूज किया। मोस्टली लोग सुनते हैं, बस उनको पता है। मैं कहती हूँ सबको पता है, पर पता हुआ वो अपने लिए कितना यूज कर पाते हैं, बात वहां है। इसलिए आपके लिए क्लैपिंग है कि आपने सोचो कि अपनी ही पावर, ये आपकी पावर है ना, मेरी है ना सुमन मैम की, किसी की नहीं है। ये आपकी पावर है, बस यूनिवर्स से ट्यून हो गई है। अंजू मैम ने कितना टू ही किया ना, ये 2 लेवल तक ही किया तो ना अभी। आप ही के साथ है, आप ही के साथ है ये, गुड आपकी गुड। पावर। अरे मैं लेवल तो यही सोच रहा था कि में अभी जो मैं मेरे ऊपर तो कर रहा हूँ, कैसे ये किया तो मैं भी कर सकता हूँ क्या, सब अरे अपने गैजेट्स पे सब वगैरह कर वो। सकते हैं जिन लोगों ने। मैं क्या कहती हूँ, सेकंड लेवल आपके लिए है, कम अच्छा नहीं है ठीक। सेकंड लेवल। ठीक हल्के है में ठीक मत है। लीजिए, शुरू इसी पे मंजिलें खड़ी होनी है। शुरू शुरू कर देते हैं। मैंने अभी क्या बोला, यूनिवर्स के पास एक ही वर्ड है, तथास्तु सर। तथास्तु। और तथास्तु। देखा सुमन मैम, मंजू मैम, देखा आपको करना ही है। देखो जैसे हम बच्चे कहते हैं ना अपने पिता से या माँ बाप से, आपको करना ही है। इनको विश्वास था, भरोसा था, करना ही है। मेरी बेटी बोल रही मैं सर्विस कर बुलाती हूँ। मैंने बोला मैं पहले मैं ट्राई करती हूँ, मेरे से हो जाए और एक गुड बात गुड। और कहूं, मैं हमेशा सबको बार बार बोलती हूँ, ये वाला जो सीख रहे हो स्किल ना, 1 और 2 लेवल किसी पे भी 8 दिन का कोई नहीं देता, जो हम आपको दे रहे हैं, मैम दे रही हैं। और मैं बार बार कहती हूँ, उसको ऑन पेपर मत रहने दो, ऑन पेपर मत रहने दो। यूज करो, एक्सपीरियंस करो अपना। एक कदम आगे बढ़ोगे। देखो, उन्होंने एक स्टेप ट्राई किया, यूनिवर्स ने, रेकी शक्ति ने कैसे उनको ब्लेस किया। ना चलो। मैं भी वही बोला कि मेरे जो कुछ मेरे शारीरिक जो ये थे, मैं 4-5 दिन से कर रहा हूँ, लेकिन उसका मैंने इतना अच्छा इफेक्ट मिला कि हम्म। अभी मैं अंजित जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने और एक रास्ता बता दिया हमको कि भाई अपन ये भी कर सकते हैं। मैं ये सोच रहा था कि नहीं। अपन 3-4 लेवल के बाद करेंगे, ये लेकिन चलो गैजेट ठीक है। आप उसके ऊपर, धन्यवाद। हाँ, लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स को आप ठीक कर सकते हो। तो मैंने वही यस की यस यस। जो उन्होंने मुझे बताया, सिखाया है। चलो, और कोई अपना टेस्टिमोनियल कौन देना चाहेगा? जल्दी से बताइए, हैंड रेस करें। कल कल एक मैंने किया था, लेकिन उसका निरंजना मेरे में। को अभी ये नहीं आया। कल एक किया था मैंने, मेरी छोटी पोती है 5 साल की, वो मोबाइल देखे बगैर खाना नहीं खाती। तो हम्म। मैंने ऐसे ही सोचा, मैं बोला भाई आप मैंने कैमरा उसको ऑफ थोड़ा सा। करो, शायद नेटवर्क नेटवर्क इशू है आपके यहाँ पे ना। हम्म। नहीं नहीं, मेरा तो आप एकदम एक बार बढ़िया है। कैमरा कर, हाँ एक बार शायद नेटवर्क इशू, कैमरा। मेरा तो कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है, देखता हूँ मैं। हाँ जी निरंजना सर, जब तक आप ठीक करें सर, मैम बोल रही हैं। हाँ जी निरंजना हाँ मैम, हाँ। बोलिए। ठीक है ठीक। या मेरे हस्बैंड का ब्लड प्रेशर का मशीन में चार्ज चार्ज नहीं हो रहा था। तो मैंने सेकी नहीं की, सिर्फ चकूरे को बोला कि चार्ज चार्ज चार्ज। तो अभी वो चार्ज होता है ब्लड प्रेशर का मशीन।
सुपर सुपर, क्या बात है। देखो, मैजिकल वॉन्ड बन चुके हो अब आप जहां खड़े होंगे वहीं से लाइन बननी शुरू हो चालू हो जाएगी। जाएगी, चालू हो और जाएगी। मैडम मुझे एक और भी पूछना था किसी कि मैं मेडिटेशन कर रही थी तो टीवी ऑटोमेटिकली चालू हो गया, ऐसा होता है? ये आपका जादू, पॉसिबल, आपका हो रहा है। एवरीथिंग इज रिमोट तो पॉसिबल। हाँ, मैं तो सोच रही थी रिमोट दूर था। मुझे लगा मेरा हाथ लग गया होगा शायद रिमोट पर तो चालू हो गया, लेकिन फिर मैंने आंख खोल कर देखा तो रिमोट तो दूर था। ये भी जादू हो सकता है, कुछ भी सुपर। इम्पॉसिबल चीजें होती है निरंजना जी, सच बता रही हूँ मैं आपको। ये आप दोबारा ट्राई करना, होती है। अभी उस दिन जिनका शक्तिपात हुआ उनको शायद आज वो होंगे भी, उनको इतना बीपी हाई, पहले सिर दर्द रहा फिर बीपी हाई हो गया उनको। सोचो इतनी एनर्जी उन्होंने गेन की, तो एनर्जी तो है ना, हम्म। है ना। ये हम कहाँ भेज रहे हैं, बस बात ये है। पहले हम नेगेटिव चीजों में भेज रहे थे, नहीं, पहले हम सारा बुरा, अब हमारी हमारी क्या हुई, दिशा चेंज हो गई और चल, ट्यून हो गए। और बताओ, और कौन देना चाहता है ये, जल्दी से बताओ, तो जल्दी से मैं करो। ये अनुराग, अनुराग सर बोलिए। हाँ सर। हाँ हाँ जी, मैडम, हाँ जी, बोलिए सर। ये मैं बताना चाह रहा हूँ, मेरी वाइफ को नींद नहीं आती। वो हाँ जी, 2 दिन मैंने जो है रेकी किया और बहुत अच्छी नींद उनको आई है। हमने जो है ये थर्ड आई चक्रा, इस पे जो है चोकरे बनाया और इसके बाद जो है ये कनपटी, कनपटी पे, इसके बाद हार्ट चक्रा पे और इसके बाद मणिपुर चक्रा पे, यहाँ पे हमने रेकी की। अब बहुत अच्छी नींद उनको आ रही है, बहुत अच्छी नींद आ रही है। मात्र 2 दिन मैंने किया है। क्या तो बात। सर आप जबरदस्त रेकी को सलाम करते हो, आप रेकी को सलाम वाला करते सीन हो? है, लेकिन है बहुत जबरदस्त नींद उनको आ रही है, चलो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, सच में बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। हाँ जी, आराधना मैम बोलिए, आप बोलिए। जी, मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। 2 दिन पहले मेरे पाँव के नीचे तलवे पे थोड़ी सी पेन हो रही थी और मैंने सोचा कि अब सेहकी और चौकुरे बना करके और शक्तिपात पहले मैंने लिया, फिर उसके बाद से मैंने अपने 7 चक्रस को बैलेंस किया और उसके बाद मैंने अपने हाथों में वो शक्ति महसूस की और मैं अपने पैरों के तलवे पे मैंने उसको चारों तरफ बना करके उसको पूरा चार्ज किया। फिर वो कहा कि हील हो जाए, हील हो जाए, हील हो जाए, और वो हील हो गई विद इन 5 मिनट्स में। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। सभी यह वाकई कॉन्ग्रेचुलेशंस बोले, सभी कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलो मैम के वाकई ये काम कर रही है। कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन। कांग्रेचुलेशंस। यस, Congratulations. थैंक्स। धन्यवाद, थैंक यू। चले, आप और कोई बताए, और कोई कांग्रेचुलेशंस। Congratulations. जो देखो, आज आप उनको दे रहे हो ना कॉन्ग्रेचुलेशन, ये कल आपको मिलने वाली है आपके क्लाइंट के थ्रू। ये देख लीजिए का। Thank you, ma'am. Thank you. हाँ, और चले इसलिए मैम। नहीं किया, या सिर्फ अटैचमेंट लेके बैठ गए, बस हो गए, बन गए हम तो हीलर। हीलर कब बनते हैं, कार चलाना कब सीखते हैं, जब हम सड़क पर लेकर चल सके। 15 दिन 21 दिन कार चलाने वाले ने सिखा दिया, आपने लाइसेंस ले लिया, ड्राइविंग लाइसेंस, लेकिन कार चलाना तो जब आएगा ना, जब आप सड़क पर जरूरत पड़ने में अपने बच्चे को लेकर आ सको या छोड़कर आ सको स्कूल में या किसी को भी, तब आप कार ड्राइव करना सीखोगे ना। या बस हो गया, यहीं तक सेटिस्फेक्शन है, अटेनमेंट मिल गया, बस अब सो जाते हैं, हम भी कह पाएंगे कि हमने साइकिल लेवल किया है। ये इतना ही था। अब आप ये देखिए, नहीं मैम, अब आप ये देखिए, प्लीज सब म्यूट करके, तो मुझे म्यूट करना पड़ेगा। 1 मिनट में सबको म्यूट करती हूँ मैम, आपने हैंड रेज कर, मैंने वो कर दिया। अब आप ये देखिए, हमारे आपने अभी 2 ही सिंबल किए ना, चकोरे और सहेकी, अगर उसके ही रिजल्ट्स मुझे इतने भर भर कर मिल रहे हैं, तो आप सोचिए 3rd लेवल में और 4, 5 में ग्रैंड रेकी मास्टर्स बनने पर क्या हो जाएगा। आप ये बताइए, क्या हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा। ये तो भी जर्नी है। आज आप ऐसे बैठे हुए ना, आज आप ऐसे बैठे हुए, कल को आपके नाम के वो होने शुरू हो जाएंगे सबके।
आपके फ्रेंड सर्कल में जो आपको लोग इंपॉर्टेंस नहीं देते ना, तो कल आपका फ्रेंड सर्कल आपको मानने लग जाएगा, आपके बच्चे, आपके हस्बैंड आपको वैल्यू देना शुरू हो जाएंगे आपके। मैं बता रही हूँ, बहुत बारी लोग आते हैं कि मैम हमारे हस्बैंड या हमारे इन-लॉज हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते। तो मैं कहती हूँ अगर आपने लाइफ में रिस्पेक्ट मैम आप ना वो विजुअल है ना, ये वाला हैंड रेज कर दीजिए, तो एक बार बोलिए। उनसे पूछिए कहाँ है वो। ये हाँ जी, सत्यशीला बोलिए सर मैम। हाँ मैम, पहले तो आप दोनों को धन्यवाद थैंक और यू। आपका बहुत शुक्रिया। जब मैंने वो शक्तिपात लिया था तो मैं 2 दिन मेरा बीपी एकदम से हाई रहा था। मैम से मैंने बात भी किया था और बुखार भी आया था। और अभी फिलहाल तुरंत मैंने ये मेरा ट्रेडमिल मशीन था बंद था, तो मैंने अभी वो उसको किया तो एकदम से चालू हो गया है, अभी ऑनलाइन है। क्या बात, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाइयाँ। ये देखो आप ही के बीच में, आप ही के बीच में है ये, अलग पहले से नहीं सीख रहे थे कोई, आप ही के साथी है, आप ही के साथ थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, इस पावर को यूज करना शुरू कर दिया, डाउट नहीं किया अपने ऊपर। हमें अपने ऊपर हो जाता है ना कि इतनी पावर हमारे अंदर आ गई, सच में हम कर सकते हैं। हम 10 बार अपने आप पे डाउट करते हैं। ये देखो आप ही के साथ, आप ही के साथी, सिर्फ इतने सफर जितना आप लोगों का मेरे साथ, उतना हमारे साथ जितना बाकियों का सफर है, इनका भी इतना ही है, ये देख लीजिए। और ये कोई प्रमोटेड नहीं है। नहीं 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 क्योंकि डाउट करने के लिए हम 10 बहाने दिमाग में डालते हैं ना कि अच्छा ऐसे हो सकता है, तो हम अपने के बजाय फिर दूसरे पे भी डाउट करने लग जाए। ये शक्ति है, सीरियसली है, और ये आपकी है जो अब आप इसके चैनल बन गए, है ना। अब ये आप इसके, क्योंकि अब तक क्या था, हम अट्यून नहीं थे, प्रॉपर एंटीना हमने सेट नहीं किया था। अब हम अपना एंटीना सेट कर चुके हैं और हम अच्छी मूवी देखेंगे और बनाएंगे, लोगों की भी और अपने की भी। नहीं जी, चलो मैम आगे किया जाए, बाकी की लास्ट में ले लेंगे अब हम इनके, है ना। शुरू किया जाए, आप शुरू। मैं आपको होस्ट बना दूं? बना दो। अभी हम लोगों ने चोकुरे और सेही की सिंबल किया था। सेही की सिंबल मैंने आपको शायद दूसरा वर्जन नहीं बताया था ना उस दिन, एक ही वर्जन बताया था ना, तो उसमें दोबारा जो दूसरा वर्जन है सेही की का, उसका भी हम यूज़ करेंगे, बताऊंगी मैं आपको, याद दिलाना मुझे, ठीक है। अभी हमारा कुछ चीज़ें छूटी है, उसको करेंगे शुरू। मैम आप रिकॉर्डिंग ऑन कर देना, कभी हम भूल जाए। नमस्कार, मैं डॉक्टर रूहानी चौधरी, आप सभी का स्वागत है हमारे रेकी लेवल 2 का। आज डे 5 है। इसको स्टार्ट करने से पहले हम अपने गॉड गाइडेंस को याद करते हुए, अपने गुरुओं की, अपने जिस भी भगवान में हमारी आस्था है, उसकी ब्लेसिंग्स लेकर ये जर्नी स्टार्ट करेंगे। हमारा 3 टॉपिक है आज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, विजुअलाइजेशन, ची बोल बनाना और कोड कटिंग। विजुअलाइजेशन कितने लोगों को पता है? फटाफट वाई लिखिए जिसको पता है विजुअलाइजेशन क्या है। कितने लोगों को पता है? यस, वाई लिखिए। माया जी को पता है, दिलबाग जी को, रश्मि जी को, लाल जी को, अर्चना, दीपक, गुरजीत जी को, दीपा जी, शारदा जी, राम जी। अच्छा, इसमें करते क्या है, कोई बताएगा? 1 मिनट, जिनको पता है मैं एक बार उनको अनम्यूट करना चाहूंगी। मैसेज किनका है? अनुराग जी। अनुराग जी कहाँ हो आप? क्या होता है विजुअलाइजेशन में? विजुअलाइजेशन में मैडम देखते हैं, विजुअलाइज करते हैं, जैसे जो चीज हमको चाहिए होता है वो हम विजुअलाइज करते हैं उसको, जो है एकदम विजुअलाइज ये करते हैं कि वो चीज मुझे मिल गई है, तो वो चीज जो है ब्रह्मांड से या वहां से जो है आपको फिर मिलने लगता है। जो है विजुअलाइज मतलब वैसे ही करते हैं कि ऐसे ही हम ये चीज पा चुके हैं, जो है इस तरीके से।
वो विजुअलाइजेशन होता है। जी बिल्कुल, काफी हद तक बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल सही कह रहे हो। हम विजुलाइज में क्या करते हैं, विजुलाइज में हम अपनी बंद आंखों से चीजों को देखते हैं, है ना। विजुलाइजेशन क्या है, बिल्कुल सिंपल मेथड, क्योंकि विजुलाइजेशन वर्ड बहुत भारी भरकम है लेकिन है बहुत आसान, कि हम उस चीज को बंद आंखों से देख रहे हैं, अपनी मन की आंखों से, अगर कहा जाए कि हम मन की आंखों से उन चीजों को देख पा रहे हैं। जैसे कि अभी अगर मैं कहूँ, आज की ही बात अगर हम किया जाए, क्योंकि हम विजुलाइजेशन डेली करते हैं, रोज करते हैं, हमारे इसका पार्ट है। लेकिन जब हम ओकल्ट में आते हैं, किसी भी ओकल्ट में हम होते हैं, या किसी भी विश को हमें पूरी करना होता है, तो हम सुनते हैं विजुलाइजेशन किया करो, विजुलाइजेशन जितना विजुलाइज करोगे उतना अच्छा होगा। और बस हम इसी वर्ड पे अटक जाते हैं, पता नहीं ये विजुलाइज क्या है ना। बस यही हमारा अटकना शुरू, और विजुलाइज भूल जाते हैं, काफी लोगों को पता है यहाँ पर। लेकिन फिर भी इतना आसान है, इतना सिंपल है, कुछ नहीं, बस हमें बंद आंखों से चीजों को देखना है। बंद आंखों से जैसे हर व्यक्ति चीजें देख पा रहा होगा, यहाँ बैठा हुआ व्यक्ति, हर लेडी यहाँ बैठी है तो उसको अपनी किचन की एक एक चीज नजर आ रही होगी, कि चाय पत्ती का डब्बा कहाँ रखा है, चीनी का डब्बा कहाँ रखा है, घी कहाँ रखा है, और इवन कितना रखा है। देख पा रहे हो कि नहीं, सब देख पा रहे होंगे, जबकि वो अभी किचन में नहीं है, पर किचन की चीजें उनको बंद आंखों से भी दिख रही है। जो आंखें वहां अभी नहीं है तो भी उन्हें पता है कि मेरी वो चीज कहाँ रखी है। घर में अगर उनको कहा जाए ड्राइंग रूम, अपना ड्राइंग रूम देखिए, कौन सा सोफा है, किस रंग का है, किधर हमारा दीवान लगा हुआ है, तो हम यहाँ बैठे भी अपने ड्राइंग रूम को देख पा रहे हैं। यही विजुअलाइजेशन है, अपनी कल्पना शक्ति से उन चीजों को देख लेना। मन मतलब हम सामने नहीं है लेकिन हम उन चीजों को देख पा रहे हैं, सामने नहीं है, हम उनको महसूस कर पा रहे हैं। कैसे, अगर अभी कहा जाए गोलगप्पे, सबसे बेस्ट, गोलगप्पे का नाम लेते सबके मुंह में पानी आने लग गया, नहीं, खट्टा मीठा जिसको जैसा पसंद है उसको वैसा ही टेस्ट आने लगा, जबकि गोलगप्पे अभी हमने खाए भी नहीं है, सिर्फ बात की है, क्योंकि हमें पता है। ऐसे ही जब हम विजुलाइज की बात करते हैं ना, कि हमें अपने विश को पूरा करना है, तो वहां हम गोल हो जाते हैं, कैसे कर ले, कैसे हो जाएगा, कैसे देख लूं मैं तो देख ही नहीं सकती, ऐसे कैसे हो सकता है। क्यों, जब गोलगप्पे आपने यहाँ बैठे बैठे खा लिए तो क्या अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सकते हो। इच्छा भी तो कौन सी पूरी करनी है। अब आप कहोगे मैम इच्छा तो हमें, गोलगप्पे तो हमने खाए हुए थे इसलिए वो हमें दिख भी गए, टेस्ट भी आ गया। क्यों, जो इच्छा आप मांग रहे हो तो वो क्या दुनिया से अलग है, जो पता नहीं है आपको। ऐसी कोई इच्छा कर रहे हो जो आपको उसका कुछ पता ही नहीं है, तो आप उसको देख ही नहीं सकते। इच्छा भी तो वही है ना जिसको हम जानते हैं। घर, कोई घर मांग रहा है तो क्या हमें नहीं पता घर कैसा, कोई जॉब मांग रहा है तो क्या हमें नहीं पता जॉब मुझे कैसी चाहिए। तो जब हम यहाँ बैठे गोलगप्पे खा सकते हैं, जब हम यहाँ बैठे अपने ड्राइंग रूम में घूम सकते हैं, यहाँ बैठे हम अपने किचन में घूम सकते हैं, किसी भी जेंट से यहाँ पूछ लो जहाँ उनका ऑफिस होगा, जहाँ वो काम करने जा रहे होंगे, उनको यहाँ बैठे पता होगा कि उनका सामान कौन सा कहाँ रखा है। तो जब हम बंद आंखों से इतना कुछ देख लेते हैं तो हमें अपनी इच्छा ही तो, अब मैं कहती हूँ कि रेकी अगर हम कर रहे हैं तो आपको व्हाइट रोशनी देखनी है, तो क्या हमें व्हाइट रोशनी नहीं पता, पता है ना, सफेद रोशनी सबको पता है। तो क्या मुझे अपना शरीर नहीं पता, कि मैं कहती हूँ कि आप अपने शरीर से सफेद रोशनी या जाते हुए देखो एक एक शरीर में, तो वहां कहते हैं मैम हमें नहीं कुछ भी समझ आ रहा है, हम नहीं देख पा रहे हैं। क्या हमें अपना शरीर नहीं पता? क्यों नहीं? क्योंकि वहां हम अपना दिमाग बंद कर देते हैं। ये तो विजुअलाइजेशन है, ये कैसे देख लूं मैं, ये तो कल्पना शक्ति है, कल्पना शक्ति को कैसे कर लूंगी मैंने तो आज तक नहीं किया। हमने पहले ही अपने ब्रेन को कह दिया, ब्रेन कहता है जी जो हुक्म मेरे आका, वो तो आपकी इच्छा पूरी कर रहा है ना, जिन तो आप ही हो ना, उसको जो आप हुक्म दे रहे हैं वो कर रहा है। आपने दिमाग को कहा नहीं भाई कल्पना शक्ति मैं नहीं कर सकती, कैसे, आज तक मैंने नहीं की कल्पना शक्ति, मैं कैसे देख लूं रोशनी को आते हुए अपने शरीर में, मैं कैसे मान लूं। तो आपने दिमाग को वहीं ऑर्डर दिया और आप वहीं से सारा खेल बंद हो जाता है। जबकि हम ये काम डेली कर रहे हैं, हम अपने बच्चों को यहाँ से भेजते हैं, हमें पता है हमारा बच्चा आज कौन से कपड़े पहन के गया, हमें ये तक याद है। हम गुलाब का फूल सोचना चाहते हैं तो हमें गुलाब का फूल अपने सामने नजर आ जाता है कलर के साथ। कोई ताजा देखना चाहता है तो ताजा नजर आ जाता है, कोई सूखा देखना चाहता है तो सूखा नजर आ जाता है। जैसा आपको कहा आप वैसा देखने, अब आपको कि मैम ये तो हमें पता है गुलाब का फूल इसलिए हम देख लेते हैं, तो भाई जो आप देखना चाहते हो तो डालो ना दिमाग में। ये भी तो हमें पैदा होते ही नहीं पता चल गया था गुलाब का फूल,
ये भी तो हमने दिमाग में फिट किया है ना गुलाब का फूल देख के। तो कोई चीज एक देख के आप उसको करो। रीप्रोग्रामिंग क्या है? रीप्रोग्रामिंग यही तो है कि जो हमारे ब्रेन में पुराना कूड़ा करकट है उसको हटाकर हम वो अब फिट कर दे जो हमें चाहिए, जो हमारी इच्छा है, जो हमें पाना है। तो मुझे भाई अच्छा घर चाहिए, तो डेली मैं अपने बैठ के 5 मिनट करना है, कोई ज्यादा भी नहीं करना। 5 मिनट तो आप रील पता नहीं कितनी स्क्रॉल कर देते हो, 5 मिनट से तो ज्यादा ही होती होगी। 5-5 घंटे निकल जाते हैं लोगों के करते करते, बाद में पता चलता है क्या मिला। जितना ज्ञान लिया था लास्ट में उसका रिजल्ट 0 ही मिलता है। कुछ भी समझ में नहीं आता कि इतना पा लिया, इतना ज्ञान ले लिया, लास्ट में कंक्लूजन कुछ भी नहीं है। होता है कि नहीं? आज मैंने कपड़े धोने के नया तरीका भी सीख लिया, मशीन साफ करने का भी नया तरीका सीख लिया, आज मैंने नए हैक सीख लिए, और लास्ट में जब यूज करना होगा तो एक भी हैक याद नहीं रहता। होता है कि नहीं? कितना ज्ञान हम एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन लास्ट में उसका आउटपुट कुछ भी नहीं होता। इसलिए 5 मिनट देने हैं मात्र अपने सपनों के लिए। अपने सपने, अगर मुझे अच्छी हेल्थ चाहिए, बस 5 मिनट बैठ के मुझे अपने हर एक शरीर को, एक एक अंग को ठीक होते देखना है कि मेरा हार्ट बहुत अच्छा, सारा अच्छे से चल रहा है, पंप अच्छे से कर रहा है, काम अच्छे से कर रहा है, बहुत अच्छी एनर्जी है, हाई एनर्जी फुल हो गई है, बैलेंस है। यही तो देखना है। तो क्या हम नहीं देख सकते? यही विजुअलाइजेशन है, यही हमारी कल्पना शक्ति है कि हम बंद आंखों से उन चीजों को देख पाए। लेकिन ये तब देख पाते हैं जब हम अपनी एनर्जी को बाहर गलत चीजों में खर्च ना करें। मेरे पास 10 रुपए है, 10 रुपए में से मैंने 9 रुपए तो फालतू की चीजें में खर्च कर दिए, जबकि मुझे रोटी खाने के लिए नहीं थी और मुझे उस रोटी पे 10 रुपए लगाने थे। लेकिन मैंने 9 रुपए तो बिना बात की चीजों में खर्च कर दिए और 1 रुपया बचा, 1 रुपए में रोटी नहीं आएगी। तो हम वही कर रहे हैं, हम सारी एनर्जी तो फालतू की चीजों में लगा देते हैं, और जब अपने काम की जरूरत होती है तब हमारे पास एनर्जी होती ही नहीं है। तो हम वो कल्पना शक्ति में आंखें बंद करते हैं तो हमें क्या दिखता है? वो फालतू का कूड़ा। आंख बंद करते डर क्यों लगता है? लगता है ना, क्योंकि वो जितना कूड़ा करकट इकट्ठा किया है वो बंद आंखें होती सारा दिखने लगता है और हम घबरा जाते हैं। कल्पना शक्ति कब आएगी? आंख बंद करके तो विजुलाइज कर पाएंगे ना किसी चीज को जो हमारे सामने अगर नहीं है। देखो, आपका विजुलाइजेशन करते करते अभ्यास, आपका विजुलाइजेशन करते करते आप किचन को आज बंद आंखों से नहीं देख पा रहे हो। बिना बंद आंखें आप अपनी किचन को देख पा रहे हो, बिना बंद आंखों से आप अपने ऑफिस को देख पा रहे हो, क्योंकि आपने इतने सालों इसको देखा है, अभ्यास किया है। लेकिन स्टार्टिंग में जैसे ही अपनी आंख बंद करोगे 5 मिनट में, आंख बंद करते ही आपकी पूरी एनर्जी, कहते हैं जहां हमारी एनर्जी जाती है ध्यान जाता है, जहां हमारा ध्यान जाएगा एनर्जी वहीं जाने लग जाती है। एनर्जी का ये नियम है, जहां आपका फोकस गया, जहां आपका ध्यान गया, एनर्जी वहीं बहने लग जाएगी। लेकिन आप पूरा दिन में नोट करना कि आप पूरा दिन में अपनी एनर्जी को कहां बहाते हो, कहां आपका ध्यान है। बस जहां ध्यान है वहीं जा रही है, फिर टेंशन नहीं लेना, घबराना नहीं। जहां आपका ध्यान है एनर्जी वहीं जा रही है तो सही हो रहा है। पर ये चेक करना कि ध्यान सही जगह है। एनर्जी तो जा रही है, पर अब नोट ये करना है कि क्या ध्यान सही जगह लगा हुआ है, तो एनर्जी वहीं जा रही है। अगर गलत में लगा हुआ है तो गलत होगा, 100% होगा, आप उसी के खुद जिम्मेदार हो। अगर आपको बीपी हाई है या मुझे कोई पैर में मेरे भयंकर दर्द हो रहा है, मेरा ये हो रहा है, मेरा वो हो रहा है, अगर ध्यान इसी बात पे है तो वो और होगा और बढ़ेगा। लिख के ले लो, क्योंकि एनर्जी कहाँ है, ध्यान कहाँ है, सारा काम वही होगा। अगर मैं एक थोड़ी सी देर के लिए एनर्जी अपने किसी निर्जीव चीज में भेज के ठीक कर दे रही हूं, तो क्या नेगेटिव एनर्जी मैं भेजूंगी तो वो क्या खराब नहीं कर रही है? कर रही है ना। बस इसी से एग्जाम्पल ले, अपनी कल्पना शक्ति को इतना अच्छी जगह यूज करो कि जो जीवन आप जीना चाहते हो अपने भौतिक में लगा लो ना। किसने कहा अध्यात्म में जाओ, भगवान को खोजो? आधा तो हमारा यही रोला है कि हम यहाँ आके भगवान को खोजने लग जाते हैं, मुझे भगवान चाहिए। भगवान ने कहा मैं अपने आप को खोजने नहीं भेजा है कि मुझे खोजो, जिस चीज के लिए भेजा है खुद का जीवन अच्छा जियो, अच्छे से जीवन जियो, अच्छे से जो आपको जिम्मेदारी है उसको हंसते खेलते निभाओ, अपने शरीर के साथ अच्छे से खेलते रहो। भगवान अपने आप मिल, भगवान को ढूंढ के करना क्या है? मुझे तो वही समझ में नहीं आता, जो भगवान को ढूंढते 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 खुद भी टेंशन में रहते हैं, परिवार को भी टेंशन में डाल देते हैं और भगवान फिर भी नहीं मिलता। अगर आप खुश हो ना और परिवार खुश है तो भगवान मिल गया, समझ लो। इसलिए भगवान आपके अंदर ही है। इतनी कल्पना शक्ति को इतना स्ट्रॉन्ग कर दो, इतना स्ट्रॉन्ग कर दो, जो आप चाहो सोचते ही आपके पास आ जाए। और ये होता है,
ये 100% होता है। जैसे आप अपनी कल्पना शक्ति को रोज क्या करना है, रोज धीरे धीरे करो। 10 मिनट बैठो, 5 मिनट, अभी आप 10 भी ना बैठो, क्योंकि 10 मिनट तो अभी बैठना बहुत मुश्किल काम है। अगर जिसने मेडिटेशन नहीं की, जिसने ध्यान साधना नहीं की, तो उनके लिए तो बहुत मुश्किल है। हाँ, जो मेडिटेशन करता है, ध्यान साधना में है पहले से, उसके लिए शायद आसान हो सकता है। लेकिन जो अभी तक, क्योंकि उसमें मैं भी थी पहले, आप ही नहीं, पहले मैं भी थी, कि 5 मिनट तो क्या, 1 मिनट भी आंखें नहीं बंद हो पाती थी। नहीं, लगता था क्या होता है मेडिटेशन, हमसे तो होता नहीं, कहते आंख बंद करके बैठ जाओ। तो इसलिए कुछ नहीं करना, बस 1 मिनट से स्टार्ट करो। 1 मिनट से बंद आंखें करके आप जो चाह रहे हो उसको देखो बस। और देखने के साथ महसूस करो कि अगर आपको कल वो मिल गया होता, अगर वो कल मिल गया होता तो आपको कैसा लगता। अब सोच के देखो, मैं यहाँ बैठ के देखती हूँ, मेरा बहुत बड़ा सा घर है और बड़े से घर में स्विमिंग पूल है, और स्विमिंग पूल में हम सारी फैमिली के साथ नहा रहे हैं, सारे रिश्तेदार आ रहे हैं, पूछ रहे हैं वाह यार तूने बहुत अच्छा किया, फैमिली में पहला घर ऐसा है कि जिस घर में स्विमिंग पूल है। तो देखो, आप डूबते चले जाओ, अपने दिमाग को इन्वॉल्व कर लो। जितनी गहराई से आप जाते जाओगे ना उसमें, और उसको लगोगे कि हाँ मैं तैर ही रहा हूं, मैं उसमें नहा ही रहा हूं, उसको अनुभव भी करो। मैं कहती हूँ इतना जल्दी पूरा हो जाएगा ना, जो इम्पॉसिबल लगता था कि ये कैसे हो सकता है इतना बड़ा घर, और वो भी आजकल 100 गज का घर लेना मुश्किल है, 150 गज का घर लेना मुश्किल है अगर अच्छी सी जगह लो। और जो स्विमिंग वाला पूल वाला घर तो मैं सोच ही नहीं सकता इस जन्म में, लगता है ना हमें, हमने बांध दिया अपने आप को। यूनिवर्स के लिए लिमिट नहीं है, ये हमारी लिमिट है, ये हमने बनाई है। किसी के लिए तो 100 गज भी मुश्किल है, लेकिन आपने 100 गज पे रुक गए, किसी के लिए 250, किसी के लिए 300, किसी के लिए 500। मैं कहती हूँ जितना बड़ा आप देखोगे, जितना उस सपने को देखते हुए आप अनुभव करोगे, उसमें खो जाओगे, उसको लगेगा कि ये मेरे पास आज की डेट में है और इसका बहुत मतलब ये हकीकत है। प्लेसेबो इफेक्ट आपने सुना होगा, और ये साइंस मानती है। ये यूएसए को तो आजकल हम कहते हैं ना, हम यूएसए यूके उनको साइंटिफिक मानते हैं, अगर उन्होंने मोहर लगा दी तो हमने कह दिया अब तो बात सही है। वो भी प्लेसेबो इफेक्ट को कहता है साइंस, डॉक्टर भी, कि इतना क्या है प्लेसेबो इफेक्ट। ये है कि 10 व्यक्ति को एक रूम में, 10 को एक रूम में एक साथ, एक ही रूम में एक साथ, 10 इधर 10 इधर, 10 को दवाइयां दी गई, दवाइयों वाला इंजेक्शन लगाया गया, 10 को पानी वाला इंजेक्शन लगाया गया, बीमारी सेम प्रॉब्लम। लेकिन जब 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद देखा गया तो दोनों उतने ही ठीक थे, जिनको पानी का लगाया और जिनको दवाइयां दी गई। क्यों? क्योंकि वो रोज सोच रहे थे कि जो दवाइयां इनको लग रही है वही हमें लग रही है। उन्हें नहीं पता था ये पानी है, उनको पता था ये दवाई है, और दवाई का इंजेक्शन हमें लग रहा है तो हम ठीक हो जाएंगे। उसने दिमाग से सोच लिया, दिमाग ने मैसेज दिया कि दवाई शरीर में जा रही है और हम ठीक हो रहे हैं। आपको क्या लगता है, आप पेन किलर खाते हो आप ठीक हो? दवाई ठीक कर रही है आपको? नहीं। पेन किलर क्या करता है कि हमारी जो वेन्स होती है, नस होती है, उनको नम कर देती है, जिससे आपको दर्द का पता ना चले। दवाई का काम, पेन किलर का काम सिर्फ इतना होता है कि वह आपकी बॉडी को इतना नम कर देती है, सुन्न कर देती है कि आपको दर्द का पता ना चले। आपकी बॉडी ही उसको हील कर रही होती है, ठीक कर रही होती है। जैसे कि सिर दर्द है, कहीं भी दर्द है, वो आपकी बॉडी हील करती है, जिसको 6 से 7 होता ना, ठीक है ना। तो पेन की, लेकिन दिमाग में क्या गया मैसेज, अब मैंने दवाई खा ली, अब तो मैं ठीक हो जाऊंगी। यही जाता ना हमारा कमांड। हम दवाई लेते क्या कहते हैं, हमने दवाई खा ली है अब हम ठीक हो जाएंगे। ये हमारी ब्रेन की ताकत है, ये हमारी बॉडी की ताकत है कि हमने मैसेज दिया कि हम ठीक हो जाएंगे और हम ठीक हो गए। पेन किलर का काम सिर्फ और सिर्फ आपकी वेन को, आपकी मसल्स को नम कर देना था कि जिससे आपको दर्द पता ना चले। प्लेसेबो इफेक्ट यही है कि उनको क्या था कि दवाइयां मिल रही है अब तो हम ठीक हो जाएंगे, जबकि पानी लगे, जिसको पानी लगाया गया सोचो, या जिनको फीकी गोलियां दी गई वो ठीक हो गए। तो आपके ब्रेन से बड़ा कोई ताकतवर नहीं है, और ये हकीकत है, ये साइंस प्रूफ करती है। इसलिए आप अपने ब्रेन से जो चाहो, कहते ना, आप जो चाहो वो पा सकते हैं। लिमिटेशन आपकी हो सकती है, ब्रह्मांड की नहीं। आप बस ब्रह्मांड में फ्रिक्वेंसी भेजिए, ब्रह्मांड में मैसेज भेजिए। वो कैसे करेगा, कब करेगा, क्यों करेगा, करेगा नहीं, ये दिमाग आपको नहीं लगाना। मैं बार बार आपको यही कहती हूँ, ये उसका काम है। बस आपका काम है उसको मैसेज देना, फ्रिक्वेंसी भेजना, और जिस दिन फ्रिक्वेंसी मैच हो गई तो चीजें मिल गई।
जिस दिन आप सही फ्रीक्वेंसी पे आ गए, चीजें मिल गई आपको। और इम्पॉसिबल चीजें होती है, आपके जीवन में भी हुई होगी, जितने लोग आप बैठे, ठीक है ना, जितने लोग आप बैठे हो आपके साथ भी हुई होगी। जब ये जेंट्स का भेजना मेरे को फोन करेंगे तो मैं उनको बताऊंगा। इसलिए अपने ब्रेन को, विजुअलाइजेशन आपकी कल्पना शक्ति है, आपकी मन की आंखों से आप जितना चीजें देखोगे, महसूस करोगे, क्योंकि रेकी इसी पे काम करने वाली है। रेकी क्या है? प्राण ऊर्जा इसी पे काम करने वाली है, क्योंकि ऊर्जा दिखती नहीं है, ऊर्जा को महसूस करोगे आप, ऊर्जा को बंद आंखों से आते हुए देखोगे आप। और कुछ कहेंगे मुझे दिख नहीं रही है, कोई बात नहीं, फिर भी आ रही है वो। करते 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 आपको दिखने लग जाएगी। आपको इस ना दिखने से बंद नहीं कर देना। बच्चा गिरने के डर से ये थोड़ा ना बच्चा चलना। कौन सा बच्चा ऐसा था कि जो पहला ही कदम उठाया और भागने लग गया? हम थे क्या ऐसे? नहीं थे। पहला कदम उठाया, गिरे, फिर चले, फिर गिरे। उन्होंने बंद थोड़े ना कर दिया कि नहीं मैं गिर जा रहा हूं तो मैं नहीं चलूंगा अब। तो हम रेकी में बच्चे ही है। वो 9 महीने के बच्चे जो चलना सीख रहे हैं, गिरेंगे, विश्वास भी डगमगाएगा, डाउट भी आएगा 10 बार अपने ऊपर। वही तो खत्म करना है। अब तक तो यही तो करते आए थे इतने सालों से, डाउट ही तो कर रहे थे खुद के ऊपर, ऊपर वाले के ऊपर, इस ब्रह्मांड के ऊपर डाउट ही तो चल रहा था। एक बार ये भी करके देख लो क्या जा रहा है, और मिलेगा। ये हकीकत है, 100% है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने सपनों को जीना है, उनको महसूस करना है, डाउट नहीं करना। रोज अपने सपने को रोज देखो। एक सोने से पहले देखो। क्यों सोने से पहले? क्यों सोने से पहले का रीजन है कि जब हम सोते हैं हमारा दिमाग अल्फा स्टेज में चला जाता है, जहां हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। तो पहले आप उसको वो इंफॉर्मेशन दे दो अपने ब्रेन को, जिसपे वो काम करना शुरू कर देगा। हम पहले तो रात को तो हम या तो किसी को, कोई अपनी लड़की को भगा के ले गया, उसने अपनी वाइफ को मार दिया, उसने उसको मार दिया, उसका एक्सीडेंट हो गया, इसका ये हो गया, देख के तो हम ये सोते हैं। और फिर कहते हैं मेरी तो नींद नहीं पूरी हुई, या मुझे तो बहुत बुरे सपने आते हैं, मुझे तो नेगेटिव थॉट आते हैं। हम देख के क्या सो रहे हैं रात को? लास्ट मैंने क्या सोचा था, क्या देखा था? जो लास्ट देखोगे, जो लास्ट में सोचोगे, यूनिवर्स उसको मैनिफेस्ट करेगा, ये मान के चलिए। तो लास्ट में कोशिश क्या करो कि पूरा दिन की अगर नेगेटिविटी को आप नहीं छोड़ पा रहे हो देखना, तो रात को तो प्लीज कुछ पॉजिटिव देख के, कुछ पॉजिटिव नहीं देख सकते, कुछ मंत्रा ही बोल के सो जाइए, जो भी आपका मंत्रा है। क्योंकि ब्रेन को जब तक, सबकॉन्शियस माइंड को कुछ पॉजिटिव नहीं दोगे तो वो पॉजिटिव पे काम नहीं करेगा। और इसलिए कहते हैं रात को अपने सपने को देखिए, जिए अपने सपने को। मैंने अभी देखा है, मैं बहुत बड़ी ग्रैंड मास्टर बन जा रही हूँ, या मैं हीलर बन जा रही हूँ, या लोग मेरे चारों तरफ कह रहे हैं अरे इसके पास तो बहुत बड़ी पावर है, अगर इसके पास चले गए ना तो फिर तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जियो ना ऐसे सपने। और ये दिन आता है, ज्यादा दिन नहीं लगते, बहुत जल्दी आते हैं, जब आप ऐसी चीजों को, जो भी आप चाहते हो। इसलिए ऐसी चीजें, आप जो भी आपका सपना है, मेरा अच्छा सपना है कि मेरी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाए। तो देखो ना कि मैं चल रही हूँ, टहल रही हूँ, वर्ल्ड टूर कर रहा हूँ या कर रही हूँ, घूम रही हूँ, मेरे हर पैर अच्छे से चल रहे हैं, मैं हर चीज खा पा रही हूँ, हर चीज का आनंद ले रही हूँ। तो देखो ना वो चीजें जो आपको चाहिए। इसलिए कल्पना शक्ति आपकी बहुत बड़ी पावर है, कि लग बहुत छोटी रही है। कल्पना शक्ति की तो पावर इतनी है, मैंने बताया था ना कि जो हम सर्दियों में स्लीवलेस लेके घूम रहे होते हैं, कपड़े पहन के, और घर में हम रजाइयों में, कंबल में, रूम हीटर चला के बैठे होते हैं उसी ठंड में। इतनी बड़ी कल्पना शक्ति है हमारे मन की, हम इतना कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए विजुअलाइजेशन यही है कि आप बस शुरुआत में विजुअलाइज करो कि बस मेरा शरीर, अपने शरीर को देखना शुरू कर दो। धीरे 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 अपने पूरे शरीर को देखो। जब मेडिटेशन में बैठो कि हाँ रोशनी आपके माथे तक आ गई, यहाँ तक आ गई, धीरे 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 आपके पूरे फेस, लगाओ जितना टाइम लग रहा है। क्यों इतना जल्दी में है हम? लगाओ, हर चीज को देखते चले जाओ, धीरे 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 अपनी बंद आंखों से अपनी चीज को महसूस करते जाइए। बस देखना है और महसूस करना है। ये आपकी विजुअलाइजेशन है, ये आपकी कल्पना शक्ति है, और इसको आप, मुझे लगता है हर व्यक्ति करता है, बस हमें दिशा देनी नहीं आ रही थी। आप बस दिशा देनी बंद कर दीजिए, क्योंकि कुछ हम जैसी माएँ ना, लेडीज ऐसी कल्पना शक्ति कर लेती है, हाय मेरे बच्चे ने तो आज फोन नहीं उठाया ना, फोन बंद है, कुछ तो हो गया उसके साथ आज। सोच लेता है कि नहीं, चाहे बेचारे का बैटरी, उसके फोन मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई हो, इसलिए स्विच ऑफ हो, लेकिन हम हाय हाय करके
हाय आज तो कुछ हो गया उसके साथ, वरना वो तो जरूर आ जाता, फोन कर देता, कुछ ना कुछ कर देता। तो वहां तो हम अपनी कल्पना शक्ति को बहुत फास्ट ले जाते हैं, सब कुछ होता हुआ देख लेते हैं, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, खुद भी परेशान, घर वालों को भी परेशान, उसको भी फोन कर, उसका फोन स्विच ऑफ है, लग रहा है सब कुछ वही हो गया। तो नेगेटिव से हटा के अपने बस इस ध्यान को पॉजिटिव पे ले जाइए। ये हमारा विजुअलाइजेशन खत्म। अब आता है, हमने कोड कटिंग कितने लोगों से कोड जोड़ के रखते हैं, जानते हैं कि नहीं? कोड कितने लोगों को पता है कोड के बारे में? जिसको पता है फटाफट वाई लिखिए, जिसको कोड के बारे में पता है। मैम एक रियल इंसिडेंट ऐड करना था। क्या? रियल स्टोरी। मेरा बेटा 1.25 महीने का हुआ था ना, तो ऑपरेशन होना था उसका ना। तो ऑपरेशन से पहले 10 मिनट पहले हम खेल रहे थे, उसको थोड़ा बहला रहे थे ना, तो ऑपरेशन से पहले वो रोने लग गया। तो जब ड्रिप चढ़ी ना उसके, तो पहले जो हंस रहा था ना, बाद में जब ड्रिप लगने के बाद हंसता रहा आधे घंटे तक। मतलब सबकॉन्शियस माइंड इतना एक्टिव हो जाता है, तो वो हंसता रहा, हम डर गए। मतलब ये विजुअलाइजेशन ही एक टेक्निक ही हो गई। विजुअलाइजेशन तो इतनी गजब की चीज है ना, मैं कहती हूँ आप तो विजुअलाइज करने लगे ना तो आप सब पालोगे, फिर आपके लिए कोई लिमिट नहीं है। मैम 2 टेक्निक मैंने स्टार्ट किए हैं, अफर्मेशन और मैनिफेस्टेशन। अपनी स्टोरी पूरी लिखनी है, उसको फिर धीरे धीरे विजुअलाइज करना, वो डबल हाँ बिल्कुल। मैनिफेस्टेशन भी क्या है, देखो मैनिफेस्टेशन हम रोज बोलते हैं, हाय भगवान मेरा बच्चा अच्छा रहे, खुश रहे, है ना, आबाद रहे, बढ़ता रहे, ये अफर्मेशन ही तो है। हाँ जी। वर्ड अफर्मेशन बड़ा लग रहा है। अब अफर्मेशन क्या है? हम कहते हैं अफर्मेशन भी देनी है मैम, अरे हम डेली तो देते हैं, मेरा बच्चा ठीक रहे, हे भगवान सब अच्छा हो जाए, सब अच्छा ही अच्छा हो, घर में खूब तरक्की हो, खूब बरकत हो, है ना, सब अच्छे से खेले, सब मिलजुल के रहे। ये बड़े बूढ़े जो आशीर्वाद देते थे, ये क्या अफर्मेशन, इसको हमने अफर्मेशन का नाम दे दिया। जो पॉजिटिव शब्द हम बोलते हैं वो अफर्मेशन है। आप पहले हम गांव में जाते थे, जितनी हमारी दादियां होती थी, हमारी माएँ उनके पैर दबाती थी, ठीक है, वो इतना आशीर्वाद देती, दूध नहाओ, पूतो फलो, आप ये मिले, वो मिले, ये मिले, देती जाती थी। क्या था? ये अफर्मेशन ही तो थी। ये तो मैम घुटनों तक ही आ जाते हैं, हाथ घुटने के अब तो सब कुछ ही खत्म हो गया। पहले क्या था उनको, क्योंकि वो बेचारा सारा दिन का काम करके थक जाती थी, जब पैर दबाते थे तो दिल से आशीष निकलती थी, वो मन से निकलती थी, और देती रहती थी, रुकती ही नहीं थी। क्यों? वो सारा दिन काम कर करके जब पैर किसी का दबाता है ना, तो देखो आराम लगता है। जब वो सुख में होता है ना, सुख की निकली हुई, कहते ना, दुआएं भी लगती है, और जो बिल्कुल किसी का दिल दुखाया तो उसकी बद्दुआएं भी लगती है। तो इतनी आशीष मिलती थी। अफर्मेशन ही तो है ये, बस हमें नाम हमने चेंज कर दिया अफर्मेशन। पता नहीं अफर्मेशन तो भाई क्या ही भला है, अफर्मेशन वही है जो हम अब तक बोलते थे। दादियाँ इतना, बल्कि इवन तेरे भाई जीते रहे, तेरे भाई बने रहे, तेरा भतीजा बना रहे, तेरी भतीजी बने, मतलब वहां तक जा जाके वो इतना आशीर्वाद भर भर के, ये अफर्मेशन ही तो है। बेटा हो, बेटी हो, बेटा हो, तेरा घर भरा रहे, तेरा ये भरा रहे, ये पॉजिटिव अफर्मेशन ही तो है। अफर्मेशन यही है। हमारे इधर हरियाणा में मैम, दिल्ली में ही रहते हैं हम, वो पैर दबाते हैं ना, तो ऊपर नीचे करके अच्छी तरह दबाते हैं, बिल्कुल, तो उससे बड़ा तगड़ा आशीर्वाद मिलता है, मतलब करेक्ट हो जाते हैं ना, एनर्जी डायरेक्ट। बिल्कुल। तो ये अफर्मेशन बताओ, अब हम कहते हैं अफर्मेशन करो जी, अब लोगों को लगता है पता नहीं अफर्मेशन क्या भला है भाई, अब कोई अगर कुछ पाना पड़ेगा तो ये अफर्मेशन भी करनी पड़े। अफर्मेशन यही है, अच्छे शब्द बोलो, अच्छे शब्द बोलते जाओ खुद के लिए, मैं ठीक हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं जीवन को बढ़िया से जी रहा हूँ, यही तो अफर्मेशन है। मैम पानी भी पियोगे एक गिलास में, तो उसको पॉजिटिव बोल के, हाँ भाई पानी अमृत की समान है। बहुत बड़े बूढ़े हमने देखा है, हमने अपनी दादियों को देखा है, वो पहले गिलास पकड़ती थी, फिर थोड़ी देर से बैठी रहती थी, तो वैसे तो वो कुछ कर नहीं पाते, तो बोल के पानी पीता था कि पानी मैं पीऊंगी और पीते ही मैं स्वस्थ हो जाऊंगी, है ना। तो इसलिए अफर्मेशन यही है, अफर्मेशन कुछ भी नहीं है। अफर्मेशन है हमारे पॉजिटिव शब्द, सकारात्मक शब्द, जो हम किसी के लिए बोल रहे हैं, किसी इच्छा को पूरी करने के लिए बोल रहे हैं, अपने आप को ठीक करने के लिए बोल रहे हैं, अपने आप को पाने के लिए बोल रहे हैं। अब सोचो, अब हम कहते हैं भाई आप चौकुरे भी डालोगे ना, चौकुरे डालोगे, सही की डालोगे, तो आपको अफर्मेशन भी देनी है। अफर्मेशन क्या है? अगर मैं डाल रही हूँ चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो, ये अफर्मेशन है, जबकि ये शब्द है, ये तो शब्द हो गए ना। मैं अगर कुछ कर रही हूँ तो क्यों कर रही हूँ, पता तो चले भाई मैं साफ करने के लिए कर रही हूँ, क्लीन कर रही हूँ, इसलिए अफर्मेशन है, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। अब मुझे कुछ चाहिए,
अब मुझे चाहिए कि मैं अफर्मेशन क्या दूंगी कि मुझे मेरे हाथ में दर्द है, मेरा हाथ ठीक हो रहा है, अच्छा हो रहा है, इसीलिए तो कर रही हूँ ना मैं चोकुरे की हीलिंग कि मुझे ठीक करना है, मेरा हाथ ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया, अच्छा होता जा रहा है, करता जा रहा है। यही अफर्मेशन है, कोई और बड़ी बला नहीं है अफर्मेशन, हम वही तो डेली मैम करते कहते हैं हैं। ना, गलती से भी किसी को बुरा ना बोलना चाहिए, कद क्या लग जाए पता नहीं। वही मैं कह रही हूँ ना, तो ये हमारे अफर्मेशंस हमारे सकारात्मक बोले गए शब्द है किसी चीज को पाने के लिए, किसी चीज को पूरा करने के लिए, किसी चीज को सिद्ध करने के लिए। तो आपके चोकुरे के साथ साथ आपका मन क्या सोच रहा है, आप बोल क्या रहे हो, ये मायने रखता है। रेकी प्राण ऊर्जा में आप प्राण ऊर्जा तो डाल रहे हो, लेकिन प्राण ऊर्जा के साथ अपने मन को मिला दिया और अपने शब्दों को मिला दिया। कहते ना कर्मसा वाचा मनसा, तीनों को मिला दिया। कर्म से क्या कर रहे हो, चोकुरे बना रहे हो। मन से उसको महसूस कर रहे हो, सोच रहे हो, बोल रहे हो, सारे तीनों चीजें आपने मिला दी उसमें, कर्मसा मनसा वाचा को इन्वॉल्व कर दिया। तो क्यों वो चीज पूरी नहीं होगी, 100% होगी। क्यों बना तो चोकुरे रहे हैं, चल पड़ोसी के घर का रहा है, हाय उसके घर का भागी यही है कि नहीं, घर में दिख नहीं रही बहुत दिन से, चल ये रहा है, बन रहा है चोकुरे। तो चोकुरे बेचारा क्या करेगा, जिस टीचर ने पढ़ाया वो क्या करेगा, फिर कहेंगे सीखी थी हमने एक मैडम से, थी तो फ्री थी शायद इसलिए काम नहीं करी होगी, है ना, रेकी फ्री में थी, पता नहीं है तो अच्छे से नहीं कराया होगा इसलिए रेकी ने काम नहीं किया। ऐसा नहीं है। हर मेंटर अपने मन से खूब पढ़ाता है, हर जो पढ़ा रहा है, जो भी करा रहा है अपने दिल से वो 100% देने की कोशिश करता है। वो उसका अलग, हर बंदे का तरीका अलग हो सकता है, हर बंदा पढ़ा रहा है, कर रहा है, दिल से दे रहा है। गलती हम में होती है कि हम कहीं रिसीव कर नहीं पाए, या तो हम उस दिन टेंशन में थे, स्ट्रेस में थे, या हमने दिल से नहीं सुना, या हमें समझ नहीं आया ना, ये भी तो हो सकता है। तो इसलिए प्रैक्टिस करो, कुछ नहीं है अफर्मेशन, कुछ नहीं है विजुअलाइजेशन, ये हमारे ही डेली करने वाले काम है। बस वर्ड बड़े हैं, अंग्रेजी के हैं ना, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, ठीक है ना, ये अंग्रेजी के वर्ड आते ही दिमाग में लगने लगता है कुछ तो बड़ा है विजुअलाइजेशन जिससे करने से मिल रहा है। अफर्मेशन कुछ तो बड़ा वर्ड है जिसको करने से ही मिलेगा। अफर्मेशन विजुअलाइजेशन हम डेली करते हैं, इसके बिना तो हम ना जी सकते, ना अब तक यहाँ तक आ पाते, ठीक है ना। बस गलती हमारी इतनी हो रही है कि वो विजुअलाइजेशन अफर्मेशन हम गलत कर रहे हैं, गलत जगह कर रहे हैं, गलत चीजों के लिए कर रहे हैं, इसलिए वो गलत हो रहा है, इसलिए अच्छा नहीं है। बस उन भाषाओं को बदलना है, वो सोचना बंद करना है। ये हमारी सोच की बात चल रही है और हमारे बोलने की चल रही है, अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन। बस हमें अपने सोच को, क्योंकि मन में हम अच्छा बोले, मन से हम अच्छा देखें, बस इतनी सी बात है कि चोकुरे के साथ ये भी चीजें अच्छी ऐड कर दो, ठीक है। चला जाएगा, क्लास बहुत आगे चली जाएगी, निकलते 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 ना बहुत आगे चली जाएगी, वापस आती हूँ, अपने आप को खींच के लाती हूँ, ठीक है। अब चलते हैं कोड कटिंग क्या होता है, क्योंकि हम कोड हम देखते हैं कि जब एक बच्चा होता है माँ के पेट में, तो एक मदर के साथ उसकी नाल जुड़ी होती है ना, उसी नाल से बच्चे को खाना मिलता है, हर चीज बच्चे को उस मदर की नाल से मिली होती है ना, कोड से, कि वो सब कुछ उसी से ले रहा है, खाना पीना, ऑक्सीजन, सांस, हर चीज, है ना। अजब चीज लगता है ना जब देखने चलो नेचर को, कि कितनी गजब चीज है कि एक बच्चा वूम में है, उस नाल से, मदर से वो सब कुछ ले रहा है, इवन ज्ञान भी ले रहा है। अभिमन्यु कितना बड़ा उदाहरण कि उसने उससे ज्ञान भी सीख लिया। तो सोचो उस बच्चे पे कितना इम्पैक्ट पड़ता होगा कि जो हम सोच रहे हैं या जो महसूस कर रहे हैं उस बच्चे पे जाता होगा कि नहीं जाता होगा। अगर उस टाइम किसी मदर को उसके साथ मिसट्रीट किया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, स्ट्रेस में है, टेंशन में है, इट मीन्स वो बच्चे पे जा रहा है हर चीज। अगर एक मदर भी, कोई परिवार वाला कुछ नहीं कर रहा, अगर एक मदर भी सारा दिन स्ट्रेस ले रही है, टेंशन ले रही है, बस सोचे जा रहे है, तो उस बच्चे को वो वही दे रही है। तो एक बच्चा उस अपनी मदर की जो नाल से जुड़ा होता है हर चीज पा लेता है, हर एक चीज। इसी तरीके से हमारी एक इनविजिबल कोड भी होती है जो एनर्जी के थ्रू जुड़ी होती है। ये तो क्या है, ये तो फिजिकल कोड है जिसको हम देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं कि एक बच्चा अपनी मदर की नाल से, कोड से जुड़ा हुआ है। लेकिन हम यहाँ बात करें एनर्जी, जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं, सिर्फ महसूस करते हैं, जिसका हम अनुभव करते हैं। ऐसे ही हमारी कोड्स बहुत लोगों के साथ जुड़ी होती है। बच्चे की तो अपनी माँ से जुड़ी है, या माँ की बच्चे से जुड़ी है, एक से ही, लेकिन अब हमने तो हजारों कोड्स निकाल रखी है।
अब ये कहोगे ये कैसे हो सकता है, तो बड़ी अजीब सी बात कर दी आपने कि हजारों कोड, वो भी इनविजिबल, जो हमें नजर नहीं आ रही, ऐसे कैसे हो सकता है? लग रहा है कि नहीं लग रहा है? आया तो होगा दिमाग में कि ऐसे कैसे हो सकता है, कोड तो एक ही होती है, वो तो नाभि से निकलती है और नाभि से एक बच्चे से जुड़ती है। इनविजिबल कोड कैसे? हमने मन से, कहते ना दिमाग जहां जाता है, फोकस जहां जाता है, एनर्जी वहां चली जाती है। आपने जिसके लिए भी सोचा, आपकी एनर्जी उससे कनेक्ट हो गई, और इतनी सारी कोड्स आपके दिमाग शरीर से निकली होती है। आज मैंने ढिमकाने के सोचा, अभी फलाने के लिए सोचा, अभी मैं तो सोच ही रही हूँ या रहा हूँ सारा दिन किसी ना किसी के लिए। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हम सारा दिन सोच ही रहे हैं ना किसी ना किसी के। जिसके लिए भी आप सोच रहे हो उसके साथ आपकी इनविजिबल कोड कनेक्ट हो चुकी है, यानी कि एनर्जी, आपकी एनर्जी उसके साथ भी जुड़ गई, अभी दूसरे के साथ जोड़ा, उसके साथ भी आपकी एनर्जी जुड़ गई, आपने तीसरे के साथ जोड़ा, आपने उसकी भी एनर्जी जुड़ गई। आपकी जिसके साथ आप सोचते जा रहे हो, जिससे आपने बात की उसके साथ भी आपकी एनर्जी। इसलिए कहा जाता है जो ओकल्ट में होता है उसकी तो पता नहीं कितने लोगों से कोड कनेक्ट है, क्योंकि वो तो कभी कोई अगर टैरो रीडिंग कर रहा है, अगर न्यूमरोलॉजी कर रहा है, कुंडली देख रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो उसकी तो बहुत लोगों से कोड कनेक्ट होती है, पता नहीं दिन में कितने लोगों से मिलता है। और फिर कहते हैं अगर रेकी भी हम कर रहे हैं तो रेकी भी, अगर हम कहते हैं कि रेकी मैंने की इसलिए मेरे पास क्या हुआ, रेकी ने मुझे नेगेटिव इम्पैक्ट दे दिया। इसलिए सही कहा था किसी ने कि अगर आप रेकी करोगे तो आप पे वापस बीमारी आ जाती है, सारी बीमारी आपके ऊपर आ जाती है। फिर वो आपको लगता है ये मिथ जो लोगों ने कहा था तो सच हो गया कि जो आप दूसरों की हीलिंग करने से तो वो बीमारी आपके पास आ जाती है। जबकि गलती हमारी है कि हमने उन लोगों के साथ कोड कनेक्ट कर रखी है, तो हमारी जितनी पॉजिटिव एनर्जी है वो उनके पास जा रही है, और नेगेटिव किसके पास आ रही है? हमारे पास आ रही है। तो उसे कोड कटिंग तो करना ही पड़ेगा। जो ओकल्ट में है उनको तो बहुत जरूरी है कोड कटिंग करना, उनको तो कोड कट करना ही पड़ेगा। हम और आप लोग तो चलो चले ही जा रहे हैं, क्योंकि हम किसी की समस्याओं को नहीं सुन रहे हैं, वो तो हमारा दिल कर रहा है कि हम आ बैल मुझे मार के घुस जाना है किसी के लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं। लेकिन उनको तो सारा दिन कितने लोग मिलते हैं, उनकी प्रॉब्लम सुनते हैं, उनमें डूब जाते हैं आधे, तो ओकल्ट वाले आधे तो बिल्कुल ही डूब जाते हैं। जबकि ओकल्ट वालों को ये ध्यान रखना है, हम जब भी हीलिंग करें, आपके लिए जब भी हीलिंग करें, किसी का सोल्यूशन करें, हमें न्यूट्रल होना है, हमें उसमें इन्वॉल्व नहीं होना, अपनी एनर्जी को उसमें इंडल्ज नहीं करना, हमें बिल्कुल न्यूट्रल होके किसी के लिए काम करना होता है। तो इसलिए हमारी इतनी इनविजिबल कोड लोगों से कनेक्ट होती है एनर्जी के आधार पर। ये उसी तरीके से है जैसे कि हम एक फूटी बाल्टी या फूटे घड़े में पानी भरे जा रहे हैं और वो लीक होता जा रहा है। हम अपने आप को चार्ज कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, अपनी मेडिटेशन कर रहे हैं, लेकिन सारी एनर्जी कहाँ? लोगों के पास जा रही है जिससे आपकी एनर्जी की कोड जुड़ी हुई है। मैं इतनी मेडिटेशन करती हूँ, मैं इतनी पूजा करती हूँ, मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ, मैं मंदिर भी जाता हूँ, मैं योग भी करता हूँ, मैं मेडिटेशन भी करती हूँ, है ना हमारी शिकायतें, लेकिन फिर भी गुस्सा है, स्ट्रेस है, टेंशन है, एंजाइटी है। क्यों? क्योंकि हमारी जो पॉजिटिव एनर्जी है, जितने लोगों से हमने अपनी एनर्जी कोड कनेक्ट की हुई है, वो सारी उनके पास जा रही है। पिक्चर भेजूंगी ग्रुप में कि कैसे आप अपनी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हो, कैसे आप अपने कमाया हुआ धन का तो दुख लगता है, एनर्जी का लगता है क्या है, जबकि एनर्जी मेन है। आप अपनी जो इतनी पॉजिटिव एनर्जी इकट्ठा करते हो वो आपने उन लोगों के ड्रेन हो रही है, उन लोगों के पास जा रही है, उनकी जितनी नेगेटिव एनर्जी है वो आपके पास आ रही है। इसलिए मैम कोई बार ऐसे भी होता है ना, कोई बोलता है तो हम इन्वॉल्व हो जाते हैं और माँ ऐसे आ जाती है। हाँ, हम तो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, कभी कभी नहीं, हम तो बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे उसने बताया बेचारी के साथ ना बहुत बुरा हुआ, उसकी सास ऐसी है, उसका ऐसे, अच्छा एक मेरी भी जानने वाली है, उसके साथ भी सेम ही हो रहा है। आप तो और ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो, 10 चीजें और लेके आते हो। तो क्या हो रहा है? आप जितने लोगों के बारे में सोच रहे हो, जितने लोगों के बारे में बात कर रहे हो, आपका ओरा तो कनेक्ट हो ही रहा है, आपकी कोड्स कनेक्ट हो रही है उनके साथ, आपकी सारी एनर्जी ड्रेन बिना वजह। कोई आता है तो दुखड़ा रुलाता है तो वो भी हम कनेक्ट हो जाते हैं, तो फिर ड्रेन होती है ना। बिल्कुल होती है, क्यों नहीं होती? आपने तो पूरा ओरा, पूरी अपनी एनर्जी, हर चीज इंडल्ज कर दी उसके साथ, है ना। इसलिए कोड कटिंग, सबसे ज्यादा तो काम वाले लोग अपना नेगेटिव न्यूज सुनाते रहती है। हाँ, मेरे पास भी वही होता है, आती है तो कुछ ना कुछ सुनाती रहती है।
एक बार क्लास खत्म कर लूं, फिर आप सबके टुकड़े हाँ मैं भी लेती श्योर हूँ। यस यस यही तो हम गलतियां करते हैं ना। मैं क्या कह रही हूँ, रेकी हमें क्या सिखाती है? हमें जीवन जो अब तक जीते आए थे उसको हमें चेंज करना है। एनर्जी हम क्या कर रहे हैं? गलत जगह लगा रहे हैं, एनर्जी हम गलत जगह दे रहे हैं, हम जी गलत तरीके से रहे हैं, हम दूसरों के हमें मतलब हमें ये पता ही नहीं था, गलती ये भी थी, है ना, हमें पता भी नहीं था। आप दोबारा से रिजॉइन कर लीजिए। ज्वाइन नहीं कर पा रहे ना वो, शायद रिजॉइन कह रहे हैं, कर नहीं पा रहे। एक बार देख लेना सुमन मैम क्या हुआ है। तो क्या करना है हमें ना, अपनी एनर्जी को ही चेक करना है कि हम गलत जगह लगा रहे हैं। इसलिए आपको अपनी कोड कनेक्ट नहीं करनी लोगों से। आपकी सारी की सारी पॉजिटिव एनर्जी, इवन अभी आप अपने आप को रेकी से चार्ज किया करोगे ना, कहोगे मैम मैंने तो रेकी से चार्ज भी किया था, मैंने तो चक्रा भी चार्ज किए थे, मैंने तो ये भी किए थे, उसके बाद भी मुझे इतनी प्रॉब्लम आ रही है, मुझे एनर्जी फील नहीं हो रही, क्योंकि आपकी कोड्स कनेक्ट है। मैं कहती हूँ आपने तो पता नहीं हजारों लोगों से कनेक्ट करके बैठे होंगे, घर परिवार, आगे काम वाली, ये वाली, वो वाली, सब्जी वाला, दूध वाला, पता नहीं कितना वाला, सबके साथ आपकी कोड कनेक्ट होगी, क्योंकि सबके दुखड़े तो आपको ही दूर करने हैं। आप ही जीवन में एक सुखी बंदे हो, आप ही को दूर करना है, ठीक है ना। ऐसे दूर नहीं करना हमें ऐसे दूर करना है कि जो ऊपर वाले का आशीर्वाद है आप उसको लो। मैं भी उसी से ठीक कर रही हूँ, आप भी उसी से ठीक करो। अब मेरे पास कोई ऐसी चीज थोड़ा ही ना है, मैं भी तो आपको वही तरीका बता रही हूँ जो मैं यूज कर रही हूँ। मैं किसी की चीज थोड़ी ना ठीक, भगवान है, बस उसका तरीका उसको यूज करने का। आप भी उसको बताइए कि आप ऐसे ठीक करो। तो इसलिए अपनी कोड कनेक्ट करना बंद कर दो। आपको अपनी कोड कट करनी है, वो कैसे? अब हम देखो, हम बात करते हैं, सब बात हम एनर्जी की कर रहे हैं, है ना, एनर्जी से हम हर एक चीज लेके आ रहे हैं। तो हमें कैची सीजर भी हमें एनर्जी की ही बनानी है। हम इस तरीके से सीजर यानी कैची बना देंगे और इससे हम अपनी कोड कट करेंगे नाभि के सामने ले जाकर 3 बार कट कट कट, ऐसे कट 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 नाभि के सामने लेकर जाएंगे कि मैं अपनी अनवांटेड कोड्स, जितने लोगों के साथ मेरी कनेक्ट है, मैं उसको कट करती हूँ या कट करता हूँ। जितनी भी अनवांटेड लोगों के साथ, अनचाहे लोगों के साथ मेरी कोड कनेक्ट है, मैं उन सब से अपनी कोड कनेक्ट करता हूँ, कनेक्ट करता हूँ, कनेक्ट करता हूँ। प्यार से करना है, कोई नफरत नहीं, कोई द्वेष नहीं, कुछ नहीं। प्यार से अपनी सारी एनर्जी कोड कट कर देनी है। और जो लोग ओकल्ट में, जैसे आप लोग अभी रेकी में हो, है ना, तो हमारे तीनों चक्र एक्टिव हो जाते हैं। तो हमें तीनों चक्र से काटनी है, नाभि से, हार्ट चक्र से और अपनी थर्ड आई चक्र से। पहले नाभि पर लेकर जाएंगे, कट, यहाँ से लेकर हम कट करेंगे, कट कट कट। फिर हम अपने हार्ट चक्रा के सामने लाकर 3 बार कट कट कट, फिर यहाँ पर लाएंगे कट कट कट। या फिर हम ऐसे भी, जैसे कट कट कट, ठीक है। 3 तरीके से हम कट करते हैं, इस तरीके से कट 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 और कट कट कट। कैंची मुझे इजी लगती है चलाना, ठीक है ना, क्यों ना नेगेटिविटी को कैची कट करने के लिए किया जाए, है ना। तो ऐसे हम और देखो, जब भी आप ऐसे व्यक्ति से मिलो जिससे आपको बहुत नेगेटिविटी फील हुई है, आप फोन पे बात करके हटे हो, मुझे पता है 99% फोन पे नेगेटिव बात करके ही हटाया, तो दुखड़े रोके या दुखड़े सुना के या दुखड़े पूछ के या यही करके उसने कॉल कट की है, ठीक है। आधा घंटा यही, क्योंकि आधा घंटे तो यही बातें होती है, हाल चाल की तो 5 मिनट में ही खत्म हो जाती है। तो इसलिए हमेशा कॉल रखते ही कट करो अपना एनर्जी, अपनी कोड कटिंग, कि मैं जितनी भी अनवांटेड मेरी कोड्स कनेक्ट हुई है मैं उनको कट करती हूँ, कट 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 कट। सोने से पहले जरूर अपनी, अब तो आप रेकी में हो, है ना, फर्स्ट और सेकंड 2 चीज़ें अपनी लाइफ में पार्ट बना लो, फॉरगिवनेस और सरेंडर। सबसे माफ़ी मांग लो कि पूरा दिन जाने अनजाने किसी से, अगर मैंने कुछ किसी का दिल दुखाया हो, किसी के लिए बुरा किया हो, बुरा सोचा हो, मैं माफ़ी मांगती हूँ। किसी ने मेरे साथ किया तो मैं उसको माफ़ करती हूँ, है ना। और जो जैसा है उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दो। आप नहीं बदल सकते, उसको तो ऊपर वाला नहीं बदल पाया, उसकी जर्नी है, उसको रोल दिया है ऊपर वाले ने। ऊपर वाला, जैसे हम पिक्चर देखते हैं ना, अभिनय करते हैं लोग, उसको रोल मिला है, ऐसे हर एक आत्मा को अपना एक रोल मिला है, वो उसको करके जाता है, वो उसकी जर्नी है, उसको कब ठीक करना है उसको उस पर छोड़ दीजिए, अपने मन से उसको वैसे एक्सेप्ट कर लीजिए। जब आप दूसरे को चेंज करने चलते हो, दूसरा चेंज नहीं होता,
और जब एक्सेप्ट कर लेते हो फिर वो पक्का चेंज हो जाता है। होता है ना, हम हस्बैंड वाइफ को चेंज करने में लगी रहती है, वाइफ हस्बैंड को चेंज करने में लगा रहता है और चेंज कोई नहीं होता। या जिसका अच्छा खासा चल रहा है कि 7 चीजें ठीक है, 3 पे लड़ाइयाँ होती है, तो उसने आधा एक्सेप्ट कर लिया है, आधा चेंज कर लिया है ना। जिसकी गृहस्थी ठीक चल रही है उसमें यही होता है, 10 चीजों में से 4 चीजें मैंने बदल ली, 4 मैंने बदल ली, सही चल रहा है। 4 मैंने बदल ली, 6 को मैंने स्वीकार कर लिया कि कोई बात नहीं है, ऐसा ही है। हमें 100% कोई क्यों बदलना, फिर तो हम अपने जैसा ही चाह रहे हैं कि मेरे जैसा ही कोई मिरर हो तो मैं पसंद करूंगी या करूंगा। तो इसलिए एक्सेप्ट कर लो और फॉरगिवनेस, 2 चीजें तो अपने जीवन में बना लो, जीवन इजी हो जाएगा। मुश्किल है, लगेगा कि ऐसे कैसे हो जाएगा, जब तक मैं उसको 4 बातें ना सुना दूं तो तब तक तो दिल में तसल्ली नहीं होगी, है ना। जब तक मैं तो सुना के आ गई, ऐसे कैसे कर दिया उसको, तो जब तक अरे कोई आकर घर में कहता, वो कहते हैं ना कुछ लोग, तू सुनाकर क्यों नहीं आई, बोलना था ना। उसको कुछ नहीं होना था, उसका नेचर है, उसको तो मजा आ रहा है, पर आपका नेचर नहीं है। आपको बेचैनी होगी, घबराहट होगी, स्ट्रेस होगा, टेंशन होगा, कर तो दोगे आप, लेकिन बाद में भुगतना आपको पड़ेगा, क्योंकि ये आपका नेचर नहीं है। आपको उनमें नहीं उलझना, छोड़ो, वो उसका अभिनय कर रहा है जीवन में, ऊपर वाले ने इतना ही रोल दिया है। इसलिए जितने लोगों से आपके कोड कनेक्ट हो तुरंत कट कर दीजिए, सोते टाइम माफ़ी मांग लीजिए, सबसे फॉरगिवनेस और सबको माफ़ कर दीजिए, और सबसे सोते टाइम कहिए जितनी भी लोगों से मेरी अनवांटेड कोड कनेक्ट थी मैं सबसे कट करता हूँ या कट करती हूँ, और तीनों चक्रा से अपनी कोड को कट कर दीजिए। मैम बेड में बैठ के कर सकते हैं कोड कटिंग? बैठ के, लेट के, जैसे अच्छा लगे। स्लीपिंग बेड में? जी मैम स्लीपिंग बेड में बैठ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, हाँ। और एक आपने स्लीपिंग बेड से बहुत अच्छी चीज़ बताई। कुछ लोग जैसे हम बेड पे सारा काम करते हैं ना, आजकल बेडरूम का नेचर है। पहले तो क्या होता था गाँव में, है ना, या छोटे शहरों में, रात को ही पीछा करते थे तब सोते थे। अब तो सारा दिन बेड रहता है, उसी पे खाते हैं, उसी पे स्ट्रेस लेते हैं, उसी टेंशन, उसी पे हर चीज़ चलती है ना, सब कुछ उसी पे हो रहा है, अच्छा भी बुरा भी, हर चीज़। लेकिन जब अगर आपको लग रहा है आप बेड पे हीलिंग कर रहे हो अपनी, है ना, अपनी हीलिंग बेड पे कर रहे हो, 24 पॉइंट्स की बेड पे बैठ के कर रहे हो, तो उसके बाद अपने बेड पे भी चौकोरे डाल के उसको क्लींच कर दिया करो, क्योंकि बाद में उसी पे सोना है सबको। तो आप अगर क्लिंचिंग कर रहे हो तो जाते हैं ना आसपास कहीं ना कहीं, तो आप अपने क्लिंजिंग जरूर पहले बेड पे लेटने से पहले कर दिया करो कि मैं इस बेड पे अब अपनी हीलिंग करने वाली हूँ या किसी मैट पे हीलिंग करने वाली हूँ, तो वहाँ पहले उस पर खूब पावरफुल बना लो कि मैं इस पे लेटूंगी तो मेरे लिए हीलिंग बेड बन जाएगा, हीलिंग मैट बन जाएगी, या हीलिंग आसन बन जाएगा ना। आसन पे बैठो, मैट पे बैठ के करो या बेड पे बैठ के करो, तो पहले अपने दोनों सिंबल डाल लिए, एनर्जी अच्छी कर ली कि ये मेरे लिए हीलिंग बेड बन गया, मैट बन गई, आसन बन गया, और फिर उसके बाद भी जो एनर्जी है बेड की उसको चौकुरे से क्लिंच कर दिया करो। ठीक है, ये ध्यान रखना है याद से। और सेकंड लेवल इतना अच्छा है ना, आप लोगों अगर इसको अच्छे से यूज करोगे, आपकी खुद के लिए है ये, आप अपने लिए खुद से अच्छे से यूज करो, ऐसा नहीं है इसमें कोई खोट नहीं है। इसलिए इसको आप अपने दिल से स्वीकार करो, आप में चेंज आ चुका है, आपने अट्यूनमेंट लिया है 1 और 2 का, इसलिए अपनी कोड कट करनी है, और साथ ही साथ चौकुरे और सही को कैसे यूज करना है। अब आपके पास 2 सिंबल है, देखो जब आप खाना बना रहे हो तो सारा अपना कि जितनी भी नेगेटिविटी है इस खाने से मैं क्लींच करती हूँ, शुद्ध करती हूँ, है ना। फिर चौकुरे और सही की डाल के ये खाना जितने लोग खाएंगे सबकी हेल्थ ठीक हो जाएगी, इस खाने को खाते सबके दिल खुश हो जाएंगे, आपस में सब प्यार से रहने लगेंगे, जितने लोग इस खाने को खाएंगे सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, है ना, सबकी हेल्थ अच्छी होने लगेगी। तो ऐसे करके उस चौकुरे सिंबल को जब बनाओ खाना, है ना, या कुछ भी, तो इस तरीके से आप देखना अपने परिवार में 5 दिन में आपको फर्क दिखने लग जाएगा। जब आप ये चौकुरे सिंबल डाल के और ऐसे अफर्मेशंस देकर आप अपने चौकुरे सिंबल की एनर्जी को दे रहे होंगे कि जैसे ही ये खाना मेरा पूरा परिवार जो भी खाएगा उसकी हेल्थ अच्छी, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, इवन स्पिरिचुअली भी, अगर वो कहीं अपने आप को वीक फील कर रहा है वो सब ठीक होने लगेगी। आजकल लोगों का आरओ है, घड़ा है, उस पे चौकुरे बना दीजिए, चौकुरे से सारा शुद्ध हो, चौकुरे और सही की
चार्ज और बैलेंस, चार्ज बैलेंस, सारे अपने पानी को चार्ज कर दीजिए, आपका पानी चार्ज हो जाएगा, है ना। वो पानी जब पूरा घर पिएगा तो क्या वो हैप्पी नहीं होगा, क्या वो खुश नहीं होगा, क्या उसको, क्योंकि उसमें पॉजिटिव एनर्जी है, उसमें ईश्वर की एनर्जी है। घड़े में कर दीजिए, आरओ में कर दीजिए। जो भी दवाई कोई भी खाए, कोई घर में आपके बीमार है, उसको जब दवाई दो चौकूरे से शुद्ध होके, और चौकूरे से उसमें और एनर्जी भर दो, सही की एनर्जी, बैलेंस हो, बैलेंस हो, बैलेंस हो, लव से, ईश्वर के लव से भर दो, है ना, ईश्वर के प्रेम से भर दो। तो ये ऐसे बोल के कि सही की, इसमें ईश्वर का प्रेम जा रहा है, अनकंडीशनल लव जा रहा है, सारी एनर्जी बैलेंस हो रही है, चौकूरे 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 ये चार्ज हो रहा है और ऊर्जान्वित हो रहा है, सभी नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट है। ऐसे बोल के दवाई रख के उसको दो, उसको पानी दो। बीमार व्यक्ति को पानी कैसे चार्ज करेंगे? देखो, दो तरीके होते हैं। ये गिलास है, गिलास कोई भी हो, जरूरी नहीं है, या तो आप ऐसे रख के एक हाथ से बनाइए, है ना, ऐसे चौकूरे चौकूरे चौकूरे, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो, चौकूरे चौकूरे चौकूरे, ऊर्जान्वित हो, ऊर्जान्वित हो, ऊर्जान्वित हो, प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट, सही की, 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 बैलेंस हो, बैलेंस, संतुलित हो, संतुलित हो, संतुलित हो, ईश्वर के प्रेम से भर रहा है, भर रहा है ना। एक हाथ से ऐसे करते जाइए और 1 मिनट के लिए रखिए उसको। 3 मिनट रख लो तो बहुत अच्छा, पर इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि जो पॉसिबल है वही, वो तो तब कर पाओगे कि अगर आप हॉस्पिटल में हो तो कितनी देर तक लेकर बैठो, किसी के बीमार है तो ऐसे कैसे, ऐसे कर सकते हो, या इसको रख के दोनों हाथ उसके ऊपर रख सकते हो, ऐसे भी वाटर को चार्ज कर सकते हो जब आप पियो। और हमेशा एक चीज तो आप तो डाल ही लो, क्योंकि आप तो रेकी, अब क्या हो, रेकी के चैनल बन गए हो ना। जब भी पानी पियो पब्लिकली तो आप नहीं कर पाओगे, जादू टोना समझा जाएगा, पता नहीं क्या मार रहा है ना, क्या जादू कर रहा है। अपनी कल्पना शक्ति से बनाओ, चौकूरे बनाओ, अपनी कल्पना शक्ति से चौकूरे बनाया, मन मन में बोला शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो, चौकूरे बनाया, फिर दोबारा ऊर्जान्वित हो, ऊर्जान्वित हो, ऊर्जान्वित हो, सही की बनाया, संतुलित हो, संतुलित हो, संतुलित हो, ईश्वरीय प्रेम से भर दो, है ना, ऐसे बोल के। और फिर सोचो कि इस पानी को जैसे मैं पीऊंगा, अभी अमृत है, अब ये जैसे मैं इसको पीऊंगा, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, इवन आपको लगता है मुझे पैसा चाहिए, कि जैसे मैं इसको पीऊंगा तो मैं अब मनी मैग्नेट बन जाऊंगा, मेरी तरफ, चारों तरफ इस ब्रह्मांड से क्या होगा, पैसा मेरी तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा। नौकरी चाहिए, जैसे मैं इस पानी को पीऊंगा ऑफर मेरे पास आने लगेंगे, अवसर आने लगेंगे। क्लाइंट चाहिए, बिजनेस आने लगेगा, जैसे मैं इस पानी को पीऊंगा। ऐसे सोच के पिए, सुबह उठते ही पिए, पहला पानी, मिरेकल देखिए होते हैं। इस तरीके से आप अपने इतनी चीजों के लिए इन चौकूरे और सेहिकी को यूज कर सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि चौकूरे में कहा जाता है हजारों, 10,000 तो हमारा डाइकोमियो में मिलता है, कहा जाता है 100 सूर्य जितनी पावर चौकूरे में होती है। इतनी पावर आपके पास है कि आप इसको यूज करके अपने जीवन को इतना अच्छा बना सकते हो। 21 बार नहीं घुमाना, एक बार में शुद्ध हो जाएगा। अपने आप को कमांड दो कि मैं एक बार में ही करती हूँ, मेरा एक बार में शुद्ध हो जाता है, ठीक है ना। इतनी पावरफुल मेरे अंदर की प्राण ऊर्जा है कि मैंने चौकूरे एक बार में ही बनाया और एक बार में ही शुद्ध हो गया, ठीक है ना। और अपने हाथों पे काम करो, अभी 1 और 2 में हो, जो आगे नहीं जा रहे हैं उनको अपने हाथों को शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो, चौकूरे से ही के अपने हाथों पे बनाइए, और उनको आप हीलिंग करते टाइम, कुछ भी करते टाइम, फिर अपने इन हाथों को यूज कीजिए, तो आपके पास डबल पावर आ जाएगी। 21 दिन की करनी है, जो 24 पॉइंट्स की हीलिंग है, चाहे कोई थर्ड में जाए या ना जाए, उनको ये नहीं समझना कि मुझे कौन सा थर्ड लेवल करना है तो 21 दिन की मुझे नहीं करनी। 21 दिन की जो हीलिंग 24 पॉइंट्स की, वो सबको करनी है। अगर आपको अपने जीवन में चेंज लाना है, बदलाव लाना है, या जीवन में कुछ अच्छा करना है, तो क्योंकि 1 और 2 हमारी सेल्फ हीलिंग है, हमारे खुद के लिए है, तो 21 दिन की जो आपकी 24 पॉइंट्स की हीलिंग है वो सबको करनी है। लोगों के मन में है मैम हम क्या ऊपर से नीचे करें, नीचे से ऊपर, नहीं, आपको जो क्योंकि एनर्जी का फ्लो ऐसे ही जाएगा, आपको सेम पॉइंट से ऐसे ही जाना है, आपको इसी तरीके से करनी है। अपने सारे जो सीक्वेंस है 24 पॉइंट्स वैसे ही करोगे। आप 8 बांट लीजिए, 12 बांट लीजिए, चॉइस आपकी है, तरीका आपका रहेगा, लेकिन ऊपर से नीचे ही जाना है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर कहे मैम कि मैं ग्रेजुएशन कर लूँ क्या 10th के बाद,
पॉसिबल है क्या? अगर वो पॉसिबल है तो फिर ये कर लीजिए, वरना तो 24 पॉइंट्स करना ही करना है, तो ही आप आगे बढ़ोगे, क्योंकि 24 पॉइंट्स हमारी ब्लॉकेज है। अगर वो ब्लॉकेज रिमूव नहीं करोगे, एनर्जी कहाँ जाएगी? नहीं जाएगी, एनर्जी आगे नहीं बढ़ेगी, नहीं फ्लो होगा, नहीं आपकी वो आप अपनी चीजों को ठीक कर रहे हो। 24 पॉइंट्स का मतलब क्या है? आप खुद देखना, अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज है, कोई प्रॉब्लम है, कोई भी आपके, देखो 3rd लेवल पे ही हम दूसरों के लिए कर पाते हैं। जब हम 3rd लेवल पे जाते हैं तो ही हम दूसरों के लिए कुछ करेंगे। 1 और 2 सिर्फ और सिर्फ हम अपने लिए जिएंगे, स्वार्थी कहो या कुछ भी कहो, सिर्फ हम अपने लिए काम करेंगे। 1 और 2 आपको खुद के लिए करना है। 3rd लेवल में हम जाते हैं कि जहां हमें दूसरे के लिए कर सकते हैं। इसलिए कोड कटिंग भी आप अपने अपने लिए कीजिए, अपने अपने आप को ठीक कीजिए, सब कुछ फिर आप कर पाओगे, ठीक है ना। तो 24 पॉइंट्स आपके वो प्रॉब्लम्स है, आपकी हेल्थ अच्छी होने लगेगी, आप इमोशनल लेवल पे अच्छे होने लगोगे। जैसे आप चीजों अपने 24 पॉइंट्स करते जाओगे ना, आप अपनी वो बीमारियां हटा रहे हो शरीर से। हेलो, 24 पॉइंट हर रोज करना है जी, 21 दिन तक डेली करना है। हाँ, और फिर वो छूट जाए तो हम कभी कभी बीच में कर सकते हैं ना? फिर हाँ, अगर 21 दिन कंप्लीट कर लिए तो फिर जब आपको लगे 15 दिन में एक बार कर लो, महीने में एक बार कर लो, है ना। उसके बाद क्योंकि हम 7 चक्रा पर आ जाएंगे, फिर 21 दिन के बाद क्या करेंगे, हम अपने 7 चक्रा की हीलिंग करेंगे, ठीक है। जैसे आप सबका 21 दिन की कंप्लीट हो जाएगी 24 पॉइंट्स, तो आप 7 चक्रों पर शिफ्ट हो जाना। मैम 7 चक्रा की जो एक टाइम करनी है कि दोनों टाइम कर सकते हैं? एक टाइम में, एक दिन में एक बहुत सफिशिएंट है, एक बार कर लीजिए, सफिशिएंट है, ठीक है। और 21 दिन के लिए मैंने कहा, अगर आपको इमरजेंसी आ गई, इमरजेंसी, तो आप 3-3 मिनट की जगह बस 1-1 मिनट कर लीजिए, लेकिन वो इमरजेंसी, ठीक है ना, क्योंकि आप अपनी बीमारियां ठीक कर रहे हो। और मैडम मुझे नी में थोड़ा सा पेन है, इतना ज्यादा नहीं है, तो 21 दिन पूरे होने के बाद रूट चक्रा से चली जाएगी आपके पैरों का दर्द। रूट चक्रा पे ज्यादा हीलिंग देना। ओके, हाँ जी। तो और 21 दिन के बाद में 7 चक्र करके फिर 24 पॉइंट्स में भी आपका रूट चक्रा शामिल है। तो आप 24 पॉइंट्स करने के बाद 24 पॉइंट्स करने के बाद 10 मिनट एक्स्ट्रा दो अपने रूट चक्रा को, सुबह शाम। ओके ओके जी। तो अब हमारा बच्चा कोड कटिंग सबको समझ आ गई, विजुअलाइजेशन हो गया, ची बोल। एक और क्वेश्चन बाद में ले लेंगे, ले लो जो मिल रहा है ठीक है ना। एक ची बोल पे और बात कर लेते हैं थोड़ा सा और अच्छे से। ची बोल कुछ नहीं है, हमारी एनर्जी की, हाथों की जो एनर्जी है उसको हम एक गोले में ले आते हैं, है ना। जो हाथों की एनर्जी है, हाथों की एनर्जी को हम एक गोला, एनर्जी का गोला बना देते हैं, महसूस करते हैं। ची बोल हम ऐसे बनाते हैं, अपने हाथों को रब करते हैं, है ना। अपने हाथों को रब करके उसको हम धीरे 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 बहुत स्लोली मूवमेंट आपको करना है। ये आपकी एनर्जी, हाथों की एनर्जी है, और हाथों की एनर्जी का ये गोला है, गोल है जो आपके हाथों में बह रहा है। और जब हम इसको एक गोले की तरह इकट्ठा कर लेते हैं, आप देखना कभी भी बंद आंखों से बैठना, एनर्जी फील होगी आपको, बहुत ज़्यादा होगी। इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि आपको ना ऐसा प्रेशर आता है, और ये इतना इतना इतना, ये आपका ओरा भी बताता है। इवन जितना ये बाहर जाता जाएगा, इट मीन्स आपका ओरा बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये बढ़ता जा रहा है, ये इतने यहाँ तक भी चला जाता है। लेकिन जब भी हम ची बॉल बनाएंगे हीलिंग के लिए, किसी नेगेटिविटी को हटाने के लिए या किसी चीज़ के लिए भी, तो हम अपने शरीर से बाहर ना जाए, अपने बॉडी के अंदर ही अंदर रहे, इतनी सी डायमीटर में रहे। जब भी हम एनर्जी का, ये ची बॉल, ची क्या है, ये चाइनीज लैंग्वेज है। ची मतलब एनर्जी, ऊर्जा, बोल मतलब गोला, ऊर्जा का गोला, ची बोल, है ना। ये एनर्जी का, ऊर्जा का एक गोला है जो हमारे हाथों में प्रवाहित हो रहा है और जिसको हमने इकट्ठा कर रहे हैं। देखना ऐसा धक्का लगता है, आपके हाथों में कितना प्रेशर आता है, आपको फील होता है पूरी एनर्जी। जैसे देखो मुझे इतना लगता जा रहा है कि मैं हाथ और दूर करते जाऊं, और धीरे 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 अपने हाथों को जितना लाइट मूवमेंट दोगे ना, उतना आपको महसूस होता है। हमेशा पास से लेके जाना है, दूर।
इसमें आप बोलोगे। अब आपके पास चौकुरे और सेहिकी आ गया, ठीक है। आपने अपने कल्पना शक्ति इसमें चौकुरे बनाया, चौकुरे डाला इसके अंदर, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, फिर सेहिकी 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 सेहिकी। आपने दोनों सिंबल डाल के इसको पावरफुल बना लिया, इस ची बॉल को, ठीक है। इसमें आपको अगर लगना है कि मुझे अपनी हेल्थ को ठीक करना है, कोई भी बॉडी पार्ट है, या आपको अपना खुद की हीलिंग करनी है, या खुद का इमोशनली आप बहुत अपने आप को डिस्टर्ब फील कर रहे हो, कोई भी, आप ऐसे ची बॉल बनाओगे, बनाते जाइए, इसमें अफर्मेशन देते जाइए कि ये ची बॉल मेरी बॉडी में जाएगी, मुझे मेंटली, फिजिकली, इमोशनली मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, बैलेंस हो जाऊंगी, मेरे सारे चक्रास बैलेंस हो जाएंगे, है ना। आप अफर्मेशन देते जाइए, बोलते जाइए, और इसको अपने क्राउन चक्र पे लाकर फोड़ दीजिए ऐसे, और इसकी पूरी पावर को महसूस करें कि आपके शरीर में जाती जा रही है, आपके एक एक अंग में, एक एक सेल्स में, एक एक आपके चक्रास में जा रही है। और आप इसको दिन भी निश्चित कर सकते हो कि इस ची बॉल की एनर्जी मुझे 5 दिन तक, 2 दिन तक, 3 दिन तक, 7 दिन तक कंटिन्यूटी के साथ चलती रहेगी। ये भी आप अफर्मेशन दे सकते हो। जब हम 3rd में जाते हैं, 4th में जाते हैं, 5th में जाते हैं, इसका और इमेजिन, मतलब 3rd में हम पास्ट लाइफ को जाके हील कर लेते हैं, पास्ट लाइफ कर्मा को ठीक कर लेते हैं, किसी के इमोशनल कुछ भी है इस जन्म के पास्ट लाइफ के है, तो इस ची बॉल को तो हम बहुत पावरफुल है, ये आगे इसके यूजेज है, लेकिन आप 1 और 2 के कीजिए, ये भी सफिशिएंट है अपने लिए। आप इस तरीके से ची बॉल बनाइए और ची बॉल बनाकर यूज कीजिए। कई बार हम बाहर जा रहे हैं, सपोज करो हम घूमने जा रहे हैं, किसी रिश्तेदारी में जा रहे हैं, जहाँ हम अपनी, अभी नहीं, 24 पॉइंट्स के बाद करना है, कभी अब शॉर्टकट मारो कि अच्छा 4 दिन तो है नहीं, मैंने तो ची बॉल डाली, मैम ने बताई थी ची बॉल डालने के लिए, ये अभी के लिए नहीं है, अभी वो 24 पॉइंट्स ही करने हैं। ये उसके बाद की बात है कि हम सपोज करो कहीं बाहर गए हैं और हमारा पॉसिबल है कि मैं 1 मिनट भी निकाल पाऊँ, तो आप उतने दिन के लिए अफर्मेशन देके अपने ऊपर ची बॉल डाल के कि 7 दिन या 4 दिन या 3 दिन मुझे कंटिन्यूटी के साथ इस ची बॉल मुझे हील करती रहेगी, चार्ज करती रहेगी, प्रोटेक्ट रखेगी, मुझे एनर्जाइज रखेगी। ऐसे अफर्मेशन देकर आप इस ची बॉल को यूज करोगे, ठीक है। तो ची बॉल ऊर्जा की जो ये बॉल है, ऊर्जा का जो गोला है, बहुत पावरफुल है। इसके साथ आप काफ़ी कुछ, इवन हम इससे इमोशनल ट्रॉमा, है ना, एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, लोगों की बाहर बैठे पास्ट लाइफ कर्मा, पास्ट लाइफ फीलिंग, बहुत कुछ करते हैं इनके साथ। इवन हम अट्यूनमेंट भी दे देते हैं ची बॉल के साथ, तो बहुत काफ़ी कुछ है, ठीक है ना। तो इसलिए आप अपने लिए इसको यूज़ कीजिए और बहुत अपनी लाइफ में चेंज देखोगे। 24 पॉइंट्स को नहीं छोड़ना, उसको में मत लीजिए। अगर लाइफ में चेंज चाहते हो खुद के, तो कुछ दिन, आप 21 दिन अपने आप को दे दीजिए। विपස්සना में जाते हैं लोग, इतनी दूर जाते हैं, क्या आप अपने आप से खुद से विपස්සना नहीं बना सकते? विपස්සना में भी क्या है, वहाँ कोई मोबाइल नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कुछ भी नहीं, बिना मोबाइल के आपको जीना है, किसी से कनेक्शन नहीं, कुछ बोलना नहीं, चुप रहना है। वहां इतनी दूर जाके आप वहां सब कुछ वो कर देते हो, इतना पैसा लगा के, क्या आप यहाँ नहीं कर सकते? सिर्फ 21, आपको क्या है, 21 दिन के लिए आपको 1.5 घंटा खुद को देना है, जबकि रिश्तेदारों से भी बात करो, परिवार के बीच में भी रहो, सबसे बात करो, सब कुछ करो, हर एक चीज करो, बस मात्र आपको अपने लिए 1.5 घंटा निकालना है, और 1.5 घंटा 21 दिन के लिए मात्र। क्या इतना नहीं कर सकते? या फिर यही वही वाली बात हो गई कि जब तक पैसा खर्च ना करे तो उसकी कीमत हमें पता नहीं चलती? ऐसा तो नहीं लग रहा। और ये बात हो भी जाती है, जब हमारे कहते हैं ना, जब ये पूरा ब्रह्मांड हमें ऑक्सीजन दे रहा है तो उसकी कीमत नहीं पता, लेकिन जब कोरोना आया था तो तब ऑक्सीजन की पता चल रही थी, सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, है ना, तब लग रहा था कि ऑक्सीजन कितनी महंगी है और कितनी कीमत है, कि बिना ऑक्सीजन के लोग जा रहे थे। फ्री की शायद वैल्यू नहीं हो पाती, पर ये फ्री नहीं था, ये बहुत दिल से हम लोगों ने अपनी, कहते ना, जितना आपके लिए जरूरी है, जितना चाहिए, बस आप इतना भरी कर लीजिए। आपकी लाइफ में मुझे नहीं लगता पर्सनली आप अपने लिए तो बहुत कुछ कर पाओगे, अपने आप को 360 डिग्री चेंज कर पाओगे।
इसलिए 24 पॉइंट्स की हीलिंग को आपको नहीं छोड़ना, चाहे थर्ड आओ या ना आओ, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये आपकी सेल्फ क्लींजिंग है, सेल्फ हीलिंग है, और ये सेल्फ के लिए काम है। कोड कट करना नहीं भूलना, ओरा को लॉक करना। हाँ, अब आपके पास चोकुरे और सही किया आ गया है ना। अब हमने अपने आप को, आप एक चोकुरे 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 बनाएंगे, है ना। अब देखो, कई लोगों का क्वेश्चन मेरे सामने होता है कि मैम हम खुद के ऊपर चोकुरे कैसे बनाएं, अगर खुद की हीलिंग करते हैं। लगता है कि आप लोगों को भी कि जब हम खुद की हीलिंग करेंगे, खुद पे चोकुरे कैसे बनाएंगे। हमें खुद पे चोकुरे सामने बनाया, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, और धीरे धीरे अपने ऊपर ले जाइए, स्टार चिट पे ले आइए अपने ऊपर। क्या मुश्किल है? बिल्कुल भी नहीं है। चोकुरे आ रहा है लोगों को बनाने, दिखाओ अपने पेपर पे कितने लोगों ने चोकुरे और सही की बना के प्रैक्टिस की है, जरा दिखाइए अपनी नोटबुक में। सबकी देखती हूँ, पहले तो चोकुरे सही की प्रैक्टिस की है, बस अटेनमेंट लेके हो गया। की थी कि नहीं चोकुरे सही की प्रैक्टिस अपने पेपर पे? हाथों से बनाया या नहीं, कॉपी पे? सब ठंड ठंड गोपाल नहीं बनाया है। बनाया, दिखाइए फिर। अगर बनाया तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, फटाफट दिखाइए फिर। देखो तो सही, चोकुरे और सही की का जितना पेन से बनाओगे ना। अटेनमेंट नहीं लिया? अच्छा, चलो आपने तो नहीं लिया होगा, बाकियों ने? क्या सबने नहीं लिया? मैम मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था। जी, बैठे सबके बैठे लूंगी, एक बार मैं सबका जरा देख लूं, सबके क्वेश्चन लूंगी, जरा देख लो मैं कितने ये लोग सीरियस है। एक मिनट में मैं पहले देख लूं कि ये सही बनाया भी कि नहीं। एक सेकंड। चोकुरे को खुला नहीं छोड़ना था, चोकुरे हमें लेके जाना है आगे, आगे भी, और इसको यस, सुपर। उल्टा दिखा रहे हो, अब सीधा करो, एक बार सीधा करो। नहीं, उल्टा है, सीधा सीधा दिखाओ। इसको और आगे लेके जाओ, अगले पे बंद करो, अगले पे हाफ करो, अगले पे ले जाके बंद करो उसको। अभी ये आधा है, 3 बना, ये 3.5 बन गया। अब गिनो। हाँ जी, अब देखो ये 3.5 बन गया ना। 1 2 3 और हाँ 3.5 बन गया। परफेक्ट, ये सही है जी। मैम मेरा हाँ, सब पे आ रही हूँ, 1 बाय 1 देख रही हूँ। एक मिनट, रश्मि जी का सुपर, बिल्कुल बढ़िया जी, बढ़िया। मैम मेरा आपका भी एक मिनट, एक सेकंड, कहाँ चले गए आप? आपका ये क्यों नहीं हो रहा है? कौन दिखा रहा है मुझे अभी? प्रकाश जी का आ रहा है ना। रूहानी मैम, मेरा दीदी, आप क्या? मुझे पोस्ट बना दो एक बारी। मैं नीलम अग्रवाल। एक मिनट में उनको होस्ट बना देती हूँ। देखो, जो लोग सोए हुए हैं, अगर वो भी थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो भी कुछ पा जाएंगे। मैम इतने मेरा देखिए। इतने एफर्ट्स हो रहे हैं, आप सबके लिए ही हो रहे हैं, तो जी उसको मैम, ऐसे ही मत गवाओ लेट कर आप अपना। आपका सेही की और चोपुरे बिल्कुल अच्छा है, ठीक है। हमारा सही है। मेरा देखिए। सेही की किनका है? मुनीरा जी से। एक मिनट, मुनीरा जी मैम, इनको पिन करना है एक बार, मुनीरा जी को। करे, आप हैंड रेस करो, एक मिनट। इनका सही की मुझे गड़बड़ लग रहा है। अच्छा, ओके, दिखे। मैं ग्रुप में डालूंगी, ठीक है। ग्रुप में आपके पास बिल्कुल करेक्ट वाला आ जाएगा, क्योंकि काफी लोगों का गड़बड़ है और फिर प्रैक्टिस थोड़ा करनी सा है। गलत। मैम मेरा सही है। मैम किनका? 3.5 होना चाहिए, आपका 3 ही आ रहा है। 3.5 है मैम। नहीं मैम, राइट साइड पे 3.5 होना है, आधा और ले आओ आपने। मेरा सब लोग, मेरा जितने लोगों का है ना, सब लोग अपने ग्रुप में डाल देना, ठीक है। सही की, हाँ जी, इनका सही की सही है।
सेकी बढ़िया चकूरे में थोड़ा सा गलत है, चकूरे ना आधा थोड़ा और आएगा आई थिंक। आपको ना मैं करेक्ट वाला डालूंगी, ठीक है। चोकुरे और सेहिकी कैसे बनाना है वो भी डाल दूंगी, आपको ग्रुप में आ जाएगा, ठीक है। और अपना भी आप लोग डाल देना, सारे लोग ग्रुप में, पता तो चले कि क्या सही, क्योंकि बहुत लोग हैं, काफी लोगों का देखने में टाइम लग जाएगा, है ना। सही, काफी लोगों का अच्छा बना है, लेकिन आपको ना डेली प्रैक्टिस करो, 51 टाइम जरूर बनाओ पेपर पे। पता मैं क्यों कह रही हूँ, भूल जाओगे फिर विजुअलाइजेशन में, हवा में नहीं बना पाओगे, बंद आंखों से नहीं बना पाओगे, फिर कहोगे मैम जी। मैम अटेनमेंट नहीं लिया तो सिंबल काम करेगी? नहीं, अटेनमेंट आपको दे देंगे, टेंशन क्यों ले रहे, नहीं करेगी। विदाउट अटेनमेंट कैसे करोगे, कहाँ थे आप? नहीं, मैंने ज्वाइन किया था उस दिन, लेकिन ज्यादा हो गया, मेंबर आउट हो गया बीच में ही। कोई नहीं, देखते हैं, कुछ शायद कुछ ऊपर वाला कुछ बताए, कुछ करे, है ना, देखते हैं। आप सिंबल अभी आप अपने लिए वैसे हीलिंग कर लो एक बार। आधा कुछ हुआ, कहाँ तक? आधा मतलब पहले तो हुआ नहीं, लास्ट में आपने जब बोला था कि भगवान ने ऐसे हाथों में 2 सिंबल बना रहे हैं, तो वो हुआ, उसके बाद ही हुआ पहले। बस फिर क्या चाहिए, सब हो गया, फिर टेंशन लो हो गया। रूहानी में क्या कहते हैं, जो आप लोगों ने मैसेज छोड़े हुए थे ना, मैं वही देख रही थी कि क्या हम चोकुरे को काट कर लगा दे। लगाना क्यों है, आप सारा दिन चोकुरे काट कर, वहां पता है क्या लगाना है आपको किचन में, याद है 5 प्रिंसिपल्स, वो लगाने हैं अपने किचन में, लगा दीजिए और देखिए आज के दिन गुस्सा नहीं करना। याद है किसी को? चलो जिसको याद, अच्छा किसको याद है 5 प्रिंसिपल्स, जाते जाते कम से कम जो मेन है वो तो याद रहे। 5 हमें चोकुरे सिर्फ वहां रोज बनाने हैं, काट कर नहीं लगाना। हमें जो अपने 5 प्रिंसिपल्स हैं हमारे, वो लगाने हैं अपनी किचन में, अपनी बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, जहां आप ज्यादातर टाइम बिताते हो, अपने 5 प्रिंसिपल वहां लगाओगे। अभी किसको याद है 5 प्रिंसिपल? चलो मैं चाहे तो अपने ड्रेसिंग टेबल के ऊपर लगाइएगा। सिर्फ और सिर्फ आज के दिन ही करना है, कल की बात ही नहीं है, तो आज के दिन नहीं कर सकते। तो 5 प्रिंसिपल्स अपने वॉलपेपर को लगा लीजिए, ठीक है। और अर्चना जी, चलो मैं अर्चना जी से पूछती हूँ, 5 प्रिंसिपल प्लीज बता दीजिए, एक ही बंदे से पूछ लेती हूँ। हाँ जी मैम जी मैम आज ही के दिन गुस्सा नहीं करना, चिंता नहीं करनी, सिर्फ आज के दिन ही दूसरों के लिए काइंड रहना है, क्या भाव में रहना है, ऑनेस्टी के साथ अपने काम करने हैं। सही बताया इन्होंने सही बताया। कितने लोग हामी भरते हैं? यस मैम, एक प्रिंसिपल और रह गया है। कौन सा रह गया, आप बता दीजिए। ईश्वर को हर चीज के लिए धन्यवाद देना है। थैंक यू। आज के दिन परमात्मा को धन्यवाद, करुणा, सबके प्रति मैम करुणा। हाँ वो उन्होंने बोल दिया, करुणा भाव में है ना। बिल्कुल, आपको ये नहीं भूलना, थर्ड में आओ ना आओ उससे कोई हमारा लेना देना नहीं है, लेकिन जो अब तक आपने सीखा है, क्योंकि ये तो जर्नी आपकी है, ईश्वर ने डिसाइड करना है कि आपको आगे जाना है या नहीं जाना है ना। वो अपने आप कर देगा, वो छोड़ देगा कि तुम्हें जाना है नहीं जाना है, उस लायक तुम अभी बने हो नहीं। लेकिन तुम अपने जो अब तक हमने किया, 5 प्रिंसिपल्स को, चोकुरे सेहिकी को और अपनी लाइफ में सेल्फ हीलिंग को नहीं छोड़ना। काफी हद तक आपकी, मैं कहती हूँ 99% आपकी चीजें क्योर हो जाएगी। आप सेल्फ हीलिंग के जरिए अपनी जिंदगी को, अपने हर एक एस्पेक्ट को ठीक कर सकते हो लाइफ के। तो 5 प्रिंसिपल ये नियम नहीं है, ये सिद्धांत है, ठीक है ना। इन सिद्धांतों पर चलकर आपने जीवन को, अब एक बात बताइए, गुस्सा ही चला जाएगा, चिंता चली जाएगी, ये सब चला जाएगा तो कितना जीवन ठीक हो जाएगा, करुणा भाव में आ जाओगे, ठीक है। कोड कट करना नहीं भूलना, अपने आप को, अपने ओरा को लॉक रखना। ओरा मैं शायद बताना भूल गई, या बता दिया? नहीं बताया है ना, ओरा भूल गए। हाँ, ओरा को अब आपके पास चौपुरे सिंबल आ गया है। अब आप 2 चीजें कर सकते हो कि हमने जो ये वाला किया था 1 2 और 3, और यहाँ पर क्या करेंगे, चौपुरे 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 बना देंगे, चौपुरे चौपुरे चौपुरे, लॉक लॉक लॉक, ठीक है ना। इस तरीके से हम अपना ओरा लॉक कर सकते हैं। सुबह उठते ही कर लीजिए, अपने आप को लॉक कर लीजिए। कहीं ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ नेगेटिविटी है या जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, तो अपने आप को, या फिर
हम विजुलाइज कर ले किसी पिरामिड में, किसी बॉल के अंदर, और फिर अपने उसको लॉक करके चौकुरे से लॉक कर दे। ठीक है, तो चौकुरे से अपने ऑरा को अब आप लॉक कर सकते हो। मैम मैं बताना चाहती हूँ, मेरी तबीयत परसों के बहुत खराब थी जी। सुबह एकदम से बहुत खराब हुई थी और मुझे लग रहा था कि मुझे हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ेगा या फिर डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा खराब लग रही थी। मैंने कहा कि पहले मैंने डिवाइन को याद किया जी, क्योंकि मेरी आदत है जब मैं कोई सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाती हूँ तो मैं डिवाइन और एंजल्स को पुकारती हूँ। तो फिर उन्होंने माइंड में विचार दिया और मैं बैठ गई। मैंने कहा मुझे अब, मैंने पहली बार कर रही थी, मैंने कहा मुझे चौकरे का यूज करना है और मैंने चौकरे बनाया और उसके बाद उसको लिया और अपने सिर से पूरा ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर वो समा गया। बिल्कुल। और उसके बाद फिर मैंने पूरा ब्रह्मांड की अग्नि पूरा वो रखा और पूरा ऐसे क्लींस करके थोड़ी देर तक किया और अग्नि में डाला और फिर चौकरे बनाकर अपने हाथ साफ किए, अग्नि कुंड को भी क्लीन किया। और मैम मैं इतनी, वो दिन मेरा इतना अच्छा गया, मुझे समझ नहीं आया मैं कैसे, मतलब मेरे चेहरे से स्माइल नहीं आ रही थी, मैं इतनी अच्छी हो गई थी। बिल्कुल, डेली करोगे ना, मैं कह रही हूँ ना कि आपकी पावर देखो, आप अपने लिए जब यूज करते हो ना, आपसे अच्छी हीलिंग कोई दूसरा नहीं कर सकता, चाहे आप कितने भी पैसे दे। आप मेरे से भी हीलिंग कराओगे, 2000 खराब करोगे, आपसे अच्छी हीलिंग कोई नहीं कर सकता। जितनी हीलिंग आप अपनी शिद्दत से, दिल से, मन से करोगे ना, वो आपकी हीलिंग बहुत अच्छी लगेगी। जब आप खुद सीख कर अपने लिए काम करते हो, अपने दिल से हीलिंग करते हो, तो आपको बहुत अच्छा रिलीफ। देखो आपने एक ही दिन किया, ठीक है ना, कितना अच्छा लगा आपको। मैडम मैम लॉक करके फिर लॉक ही रखना है, कैसे घी से ओपन करना है? वो अपने आप ओपन हो जाता है 8 घंटे के बाद। उसको ओपन नहीं करना पड़ता। मैम मुझे एक बात पूछनी थी। पानी चार्ज करते हैं हम जो है, तो उसको जो है शुद्ध करते हैं और फिर इसके बाद जो है चार्ज करते हैं चौकरे लगा के। फिर इसके बाद ये बोलते हैं कि हे जल देवता, आप मेरे लिए दिव्य औषधि है। जब मैं आपको पीता हूँ तो मेरे सारे लोग ब्रह्मांड में विलीन हो जाते हैं। 3 बार मैं ऐसा बोलता हूँ। इसके बाद धन्यवाद धन्यवाद करके मैं उसको पीता हूँ। आपके और मेरा पास जो है चौकुरे, जैसे एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम थी, तो वो जो है दूर हो गई जो है मेरी। बहुत अच्छा जो है उससे रिस्पॉन्स है मेरे को। अच्छा, हम काल भी नहीं किए थे, रेकी माँ को काल भी नहीं किया था मैंने, सिर्फ चोकुरे बनाया था मैंने, उससे भी मुझे बहुत फायदा हुआ है जो है। अट्यून हो ना आप, जब अट्यून हो जाते हो, कहते हैं ना रेकी माँ, आपसे फिर बस बोलने भर की देरी रह जाती है। एक टाइम जब ग्रैंड मास्टर बन जाते हो ना आप, सिर्फ आप सोचने भर से हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। आपको ये सब करने की, ना कॉल करने की जरूरत, ना ये, आपके सोचने भरने से ही सामने वाले की हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। पता है आपको, इसलिए क्यों कहते हैं कि आप बस देख भर लो और सामने वाला रिलैक्स। होते हैं ना, बड़े बड़े गुरुओं के सामने जाते हैं और मिलते जी ही जी। कितना अच्छा